तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताइए, क्या सबको कुंडली बनाना आता है? हैव यू एवर मेड द कुंडली? ओह माय गॉड, मनीषा बोरा। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ हो? आप बहुत बिजी हो, हाँ सर। है ना? क्लासेस चालू है अभी तक। क्लासेस चालू है, क्लाइंट्स चालू हाँ, दोनों भी चालू है। आपके है ना? आशीर्वाद से। मेरे क्या, वो तो यूनिवर्स के आशीर्वाद से। हम लोग के इतने थोड़ी बड़े हो गए, है ना? हमने तो आपको नॉलेज दिया, तो आपको, आप नॉलेज को एनकैश कर रहे हो, दैट इज द गुड थिंग, हाँ सर। है ना? नहीं, अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद आई है तू। हाँ। अच्छा लगा। चलो। तो कुंडली यहाँ पे किस किस को बनाना नहीं आता? शारदा जी को, और किसको? वीरेश जी को। ओके। खुशबू मैम को नहीं आता सर। नहीं, खुशबू मैम को आता है, झूठी है वो। कल ही तो भेजा था उसने, कल ही तो बोला था लियो का उसका, वो उसने वो सब हो गया, वो छोड़ो। हाँ, सर ने सिखाया ना परसों तो मैंने कर लिया। हम्म। ठीक है। चलो, जिनको नहीं आता है ना, सबसे पहले तो कुंडली बनाने के लिए ना कुछ बेसिक डिटेल चाहिए रहती है। आपका नाम डालो नहीं डालो, इट इज एबीसी डालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है? बट नाम डालना जरूरी होता है, ताकि वो आप क्लैरिफाई कर सको कि ये आपकी कुंडली है। दैट इज द रीजन कि नाम पूछा जाता है। बाकी नाम का वाइब्रेशन का कोई लेना देना नहीं है कुंडली से, ठीक है? आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। ये तीनों चीज मस्ट है। ये तीनों चीज के बिना कुंडली बनेगी नहीं। इज इट क्लियर? टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एंड डेट ऑफ बर्थ, डीओबी। ये तीनों चीज आपको चाहिए, ठीक है? आप ये किसी भी एस्ट्रोसेज पे चले जाओ, या कोई भी ऐप पे चले जाओ, ठीक है? एस्ट्रोसेज इज गुड, ठीक है, इजी है, फ्रेंडली है। तो वहां पे जाके भी आप फ्री में कुंडली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? यू विल रिक्वायर दैट थिंग, क्योंकि मैं 12 हाउसेस का सैटर्न का जो प्रेडिक्शन करूंगा ना, सिर्फ एक ही प्लेनेट का कर रहा हूँ। तो वो चीज आपके लिए कितना, कौन सा हाउस में है, वो पता कैसे चलेगा? कुंडली से ही पता चलेगा, राइट? सो यू नीड टू डू दैट थिंग, ठीक है? कौन कौन कंफर्टेबल है एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना फीड डाल के बना लेगा? जो नहीं है, बी ओपन, कोई इशू नहीं है। वी हैव वॉलंटियर्स, ठीक है? तो आपका डीओबी और ये दे देना, मेरे पास है दो तीन, मेरे पुराने स्टूडेंट, उनको मैं लगा दूंगा काम पे, है ना? वो कुछ इतना हार्ड काम नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, बट फॉर दैट यू नीड टू प्रोवाइड अ डीओबी। हाँ जी, संगीता। ठीक है। तो जो लोग कंफर्टेबल नहीं है, प्लीज प्रोवाइड देयर नेम, डीओबी, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ताकि उनका चार्ट हम उनको शेयर कर सके, ठीक है? मीटिंग जो चैट है इसी में शेयर कर देंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है। और खास करके मैं आज तो सैटर्न की बात करूंगा, है ना? तो सैटर्न आपका कहाँ पे है वो आपको पता तो होगा, तभी तो समझ पाओगे। आप चैट में भी डाल के भेज सकते हो, ठीक है? वीरेश जी, आप बना बना सकते हो, आपने बोला था ना? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
अच्छा, वॉलंटियर कौन करेगा? ओल्ड स्टूडेंट्स। चैट तो तुम्हारे पास आ ही रही है। ठीक है, रेखा, हाँ रेखा कर तू प्रैक्टिस। गुड, करो। ठीक है, एस्ट्रो सेज पे जाओ, टेक द स्क्रीनशॉट, एंड हो सके तो लाल किताब का ऑप्शन आता है, लाल किताब के ऊपर क्लिक करके फिर निकालना। ठीक है, आई विल डू वन थिंग, आई विल जस्ट शेयर क्विक वन, बट यार वो लॉगिन करने को मांगेगा। रुको। सर एनीबडी एल्स डूइंग, बिकॉज सेम सेम दो दो बार नहीं होना चाहिए ना सर। नहीं, अभी आपका नाम दिया तो आप भी बुक तो। ओके सर। ठीक है, चलो मैं क्या ना, जो लोग नए हैं उनको एक बार मैं बता देता हूँ कि कुंडली बनती कैसी है। ठीक है, यू हैव टू जस्ट गो टू एस्ट्रोसेज। आप मोबाइल पे हो तो ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, वहाँ पे आप साइन इन करना पड़ेगा आपको, मैंने भी साइन इन किया है। ठीक है, उसके बाद होरोस्कोप पे जाना है। होरोस्कोप पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको नाम डालना है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे संगीता जैन है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ SJ। ठीक है, मेल है कि फीमेल? फीमेल है। ठीक है, डेट इज 17, नहीं सॉरी 7/9, एंड ईयर इज 1973। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम ऑफ बर्थ डालना है आपका, दैट इज 2:15। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ इज चेन्नई। ठीक है, गेट पर्सनलाइज होरोस्कोप। सर विच ग्रुप शुड आई ऐड दिस? नहीं, यहाँ पे चैट पे सेंड कर दो ना, नाम लिख देना जिसका भी आप कर रहे हो। आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो ना चैट में। यस यस यस। हम्म। ठीक है, यहाँ पे आप चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाल किताब होरोस्कोप आएगा। ठीक है, लाल किताब पे आप क्लिक करोगे। ऐप में बहुत इजी होता है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। जस्ट अ सेक। सॉरी, नीचे था ना लाल किताब का। ये रहा लाल किताब चार्ट एंड दिस इज द चार्ट। ठीक है, ये दिख रहा है? ये किसका बनाया था? संगीता का, संगीता जैन। तो दिस इज योर लग्न चार्ट ऑफ लाल किताब। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। ठीक है, तो इट्स क्वाइट सिंपल, इजी। ठीक है, चलिए, क्लियर है? इजी है। ऐप पे जाना है आपको, आपका नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, सब डिटेल डालनी है, जनरेट पे क्लिक करना है, ये रहा। ठीक है, आपको कुछ उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बट हाँ लगना चार्ट आपका है। लाल किताब के इसमें चले जाओ, क्योंकि लाल किताब में राशि नहीं होती। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग लाल किताब में जाओ, वहां पे राशि नहीं होता। इफ यू कैन सी,
यहाँ पे राशि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हाउस नंबर रहते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो दिख रहा है, दैट आर द हाउस नंबर, नॉट अ राशि, ठीक है। क्लियर है सभी को कि कुंडली कैसे बनती है? एक नॉर्मल, वो प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। अरे यस नो कुछ तो बोलो चैट में। वितेश जी बोल रहे हैं और एक बार समझा दो। आपको कोई भी ऐप पे जाना है, ठीक है। आपको आपकी बेसिक कुंडलीज डालनी है, डिटेल्स डालनी है, जनरेट पे जाना है, ठीक है। जनरेट में जाने के बाद आपको लाल किताब में जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी कुंडली डिस्प्ले हो जाएगी। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस, ठीक है। कोई उसमें ज़्यादा तामझाम है नहीं। और जिन लोगों का नहीं है, रेखा मैम इज डूइंग द वॉलेंट्री वर्क, तो वो डाल देगी, ठीक है। चलिए, ऑलरेडी मैंने स्मिता जैन का किया हुआ है, स्मिता नहीं संगीता जैन का, ठीक है। तो संगीता जैन आपने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा, है ना। तो आपको जैसे आपका अभी मैं सैटर्न की बात करने वाला हूँ, तो सैटर्न इज ऑन द फर्स्ट हाउस, SA, दैट इज सैटर्न, ठीक है। दैट इज इन द फर्स्ट हाउस, ठीक है। तो वो इस तरीके से, तो सब लोग अपना अपना ना सैटर्न कौन से हाउस में है ना वो देख लो। मैं अभी क्योंकि सैटर्न की बात करूंगा, 12 हाउसेस की, और कुछ नहीं बात करने वाला, ठीक है। जब प्रेडिक्शन पार्ट में आऊंगा तब की बात है, अभी नहीं, अभी टाइम है। पर एक ये एक मेरे को चाहिए ना कि किसका क्या है, मुझे तो नहीं पता, फिर मैं प्रेडिक्शन करूंगा किसका है मेरे को पता ही नहीं है ना। चलिए सेशन स्टार्ट करें। चलो, अच्छा एक बात बताते हैं, सेशन स्टार्ट करने से पहले ही मेरे को बताओ, लाल किताब के बारे में सुना कितने लोगों ने? और सुना है तो क्या सुना है? वेलकम टू हैव अ वर्ड, नो इश्यूज, अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर मैंने सिर्फ नाम ही सुना है और कुछ नहीं सुना है। ठीक है, पर नाम किस वजह से सुना है? इंस्टा पे ऐड देखते देखते आ गया था, वही नाम सुना है और कुछ नहीं। ठीक है। मैंने सुना है सर, लाल किताब की रेमेडीज बहुत अच्छी होती हैं राइट। और बहुत इजी होती हैं। और श्री रूपचंद जी ने इसे लिखा था, बनाई थी किताब। और मुझे कुंडली पढ़नी नहीं आती। कोई बात नहीं, ठीक है। देर तो आर मैंने पत्रिका बना के ली थी लाल किताब से। क्या बोल रहे हो मनीषा? मेरे बड़े बेटे की JD वशिष्ठ के उनके तरफ से वो बना के ली थी मैंने पत्रिका। ये राइट। उनका रेमेडी थोड़ा अलग है, थोड़ा सा हाँ, अलग रेमेडी। कार्मिक रेमेडीज अलग होती है, लाल हाँ। किताब की रेमेडीज थोड़ी अलग होती है। बट एक बात बोलूं, मार्केट में सबसे ज्यादा अगर रेमेडीज चलती है ना तो लाल किताब की ही चलती है, भले वो बोले ना बोले। हाँ सर। भले वो बोल के ना दे कि ये लाल किताब की है रेमेडी, बट लाल किताब की ही रेमेडी चलती है। आज वो समझेंगे कि क्यों चलती है, वाई दिस मैंने पीपल जेडी यूज इट। सॉरी हाँ टू जी सही। मैंने भी जेडी वशिष्ठ से सुना है। एक्चुअल में पास्ट 1 ईयर तक उनका सुनती रही फिर मैंने स्विच ऑफ किया उसको। इसलिए मैंने ओके, कहा आज वापस कोई नया है तो देखूं करके क्लास ज्वाइन किया मैंने। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम लोग हमारा प्रेडिक्शन पार्ट कम रहेगा, हमारा रेमेडियल पार्ट ज़्यादा रहेगा। पहले तो मैं लाल किताब का इन्फॉर्मेशन दूंगा कि व्हाट इज़ द लाल किताब, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले उसका बेसिक्स इन्फो कम से कम होना चाहिए, ठीक है, कि क्या है, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि लाल किताब, हमें हिंदू, ये लाल किताब कहाँ से आ गया, है ना। तो वो क्वेश्चनिंग आ जाती है कि यार है तो लाल किताब, फिर मतलब ये किताब क्यों बोलते हैं, है ना। आज तक कभी सुना है ऐसा कि कोई एस्ट्रोलॉजी की बुक है जिसको किताब बोला जाता है? नहीं ना। नहीं सुना।
है ना। बट ये इसको अलग से बोला जाता है, लाल किताब, लाल किताब, लाल किताब से ही इसको बोला जाता है। तो वो एक मिथ भी है कि क्या ये हमारा है, क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, कि क्या ये हमारा है या किसी बाहर देश का है किताब, क्योंकि उर्दू वर्ड है, राइट। हाँ, बेसिक्स इसका उर्दू है, ओरिजिनिटी भी वहाँ की है, बट इसको एडॉप्शन में लिया गया है। ठीक है, और इसके अभी हम जानेंगे इसके बारे में कि क्यों है, क्या है। ठीक है, चलिए ओके। स्टार्ट करें सेशन। रेडी है सब लोग? चलो। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ना एक रिक्वेस्ट है, किसी का अगर डाउट है ना, हैंड रेस कर दो। ठीक है, डायरेक्ट इंटरप्ट मत करो, हैंड रेस करो। मैं मेरा जो भी पॉइंट है वो बोल के मैं मौका दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि अनम्यूट का मैंने रखा हुआ है राइट्स, आई डोंट वांट टू टेक अवे दैट राइट्स फ्रॉम यू। ठीक है, आपके पास है, आप कभी भी अनम्यूट करके बोल सकते हो, बट एकदम से बीच में मत बोलो। ठीक है, मेरा फ्लो टूटेगा, फिर मेरे को जो इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी ना, शायद मैं नहीं भूल जाऊंगा तो नहीं दे पाऊंगा, सिंपल सी बात है, तो नुकसान ही होना है। चलिए, तो सबसे पहले नमस्ते एवरीवन, मैं हूं ब्रिजेश अमीन, और आप सभी का कॉस्मिक स्टार ब्लेसिंग की स्पेशल लाल किताब रेमेडी इंट्रोडक्शन में वेबिनार में दिल से स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे कि लाल किताब क्या है, इसकी रेमेडीज कैसे वर्क करती है, रेमेडीज करने से पहले किन रिचुअल्स का ध्यान रखना चाहिए, और कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए। मैं आज आपको 5 सिंपल प्रैक्टिकल रेमेडीज भी बताऊंगा। प्लीज़ अपने पास नोटबुक और पेन रखिए। पॉजिटिव इंटेंशन और ओपन माइंड के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? ठीक है, आज के सेशन में सिर्फ रेमेडी की लिस्ट नहीं देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लाल किताब का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि लाल किताब रेमेडीज दूसरे रेमेडीज से डिफरेंट क्यों होती है, और रेमेडी परफॉर्म करने का करेक्ट मेथड और बेसिक डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, ये भी समझेंगे। मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा, 5 प्रैक्टिकल रेमेडीज शेयर करूंगा, और एंड में कंप्लीट वर्कशॉप की डिटेल्स भी दूंगा। सेशन के एंड में क्वेश्चन एंड आंसर्स भी रहेंगे, इसलिए आपके क्वेश्चंस नोटबुक में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लाल किताब? तो लाल किताब को प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजी फ्लावर की, फ्लावर 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 है ना बेटा, ऐसे नहीं, देखो देखो खाली देखो, देखो सी सी सी। चलो, आई हैव टेकन ऑल द राइट्स फ्रॉम यू टू अनम्यूट। अब हैंड रेस करो, सिंपल। नहीं, वो कोई इंटेंशनली नहीं किया है, मुझे भी पता है। ठीक है, बाय मिस्टेकली हुआ है चीज, पर इट्स ओके। ठीक है। चलिए, तो लाल किताब क्या है? लाल किताब को प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का एक यूनिक सिस्टम माना जाता है। इसमें सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन पर फोकस नहीं किया जाता,
नॉर्मली वी गो टू द सम ऑफ द पीपल, ठीक है, मतलब सॉरी नॉट द पीपल, टू द एस्ट्रोलॉजर फॉर गेटिंग अ प्रेडिक्शंस, राइट? है ना, हमारा ये कब होगा, हमारा वो कब होगा, हमारा काम अटक गया है, दिस एंड दैट, दैट इज कॉल्ड अ प्रेडिक्शन सिस्टम, राइट? हाँ जी संगीता मैम। कुछ नहीं, आपका हैंड रेस था इसके लिए। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डाउन कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। है ना, हम लोग जाते हैं ना इसीलिए जाते हैं, एम आई राइट? वी गो, हमारा कुछ काम अटक गया, कुछ नहीं हो रहा है, इसके लिए वी गो टू द एस्ट्रोलॉजर, है ना, प्रीस्ट के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि हमारा ये काम कब होगा, या हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, एक्स वाई जेड प्रॉब्लम्स, वी गो फॉर द प्रॉब्लम्स एंड वी गेट अ सॉल्यूशन। है ना, वो फिर बोलेगा ये पूजा कर लो, दिस कर लो, या ये जेमस्टोन पहन लो, राइट, ये विधि कर लो, एक्स वाई जेड। एंड 3 प्लैनेट से तो पूरी दुनिया खौफ में। कौन से 3 प्लैनेट है? राहु केतु सैटर्न, राइट? इसी के नाम से सभी एस्ट्रोलॉजर्स का हमेशा रहता है, सैटर्न खराब है, शनि खराब है, राहु खराब है ना, केतु खराब है ना, क्योंकि ये कर्म वाले प्लैनेट्स है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस 3 प्लैनेट्स। इसको हम लोग विलन, एक्चुअली हम विलन उसको समझने लग गए, क्योंकि हमारे पास एस्ट्रोलॉजर ही इस तरीके से उसका वर्णन किया जाता है कि हमको वो दुश्मन ही लगते हैं, कि अरे रे राहु है गया, केतु है गया, सैटर्न है गया, मेरे को तकलीफ देगा, ठीक है, क्योंकि वो मेंटेलिटी पिचिंग वैसे आती है, एंड इट्स ओके, ठीक है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। चलिए, तो लाल किताब में फोकस ज्यादा प्रेडिक्शन से ज्यादा प्रेजेंट सिनारियोस पे किया जाता है, मतलब प्रेजेंट सिचुएशंस को इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिकल कार्मिक एक्शंस बताए जाते हैं। है ना, प्रॉब्लम अभी जो चल रही है उसके लिए प्रैक्टिकल कार्मिक ऑप्शंस। व्हाट इज मेंट बाय द कार्मिक? कार्मिक वर्ड का मतलब क्या है? कर्म करना, दैट इज कार्मिक। तो कर्म जो करोगे उस हिसाब से, मतलब इस समय पे क्या कर्म आप करो तो आपका ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, या वो ग्रह आपका अच्छा होगा, प्लैनेट का पावर आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कर्म। दैट इज द कर्म इज नोन एज अ रेमेडी, ठीक है, जो इसको हम रेमेडी बोलते हैं, तो दैट इज कर्म। तो इसमें प्रैक्टिकल कार्मिक एक्शंस बताए जाते हैं, ठीक है। इसकी रेमेडीज में डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स, चैरिटी, सेवा, डिसिप्लिन, बिहेवियर और पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंज का यूज होता है। लाल किताब का कोर प्रिंसिपल ये है कि सिर्फ रेमेडी करना इनफ नहीं है, इंसान को अपना कर्म, हैबिट और बिहेवियर में भी पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहिए। रेमेडी को मैजिक शॉर्टकट नहीं बल्कि पॉजिटिव कार्मिक करेक्शन के रूप में समझना चाहिए। इज इट क्लियर? मैंने जो भी बोला कोई जादू नहीं है, कर्म है, आप कर्म करोगे आपको फल मिलेगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होना है कि रेमेडी आप कर रहे हो, ठीक है, जैसे मनी की कोई रेमेडी कर रहे हो तो कोई अचानक से आपको धन लाभ हो जाएगा, हो सकता है, बट फिर उसके भरोसे पे बैठोगे तो काम तो नहीं होगा ना। रेमेडी आप कर सकते हो ताकि ऑब्स्टेकल्स आपकी क्लियर आउट हो, ठीक है। अभी डिफरेंट क्यों है? लाल किताब रेमेडी सिंपल और प्रैक्टिकल होती है, इनके लिए हमेशा एक्सपेंसिव पूजा या कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स या डिफिकल्ट मंत्रास की जरूरत नहीं है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाल किताब रेमेडीज, ठीक है। इसमें दान, सेवा, एनिमल को रिस्पॉन्सिबल फूड देना, ठीक है, प्लांट्स की केयर करना और घर में अवेलेबल सिंपल ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाता है। कलर, मेटल, डिसिप्लिन और एवरीडे लाइफस्टाइल में भी रेमेडीज का पार्ट हो सकता है। लेकिन सिंपल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी रेमेडी रैंडमली कर सकते हैं। रेमेडी का पर्पस, प्लैनेट, मेथड और सिचुएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
आई एम श्योर एवरीबडी इज यूजिंग इंस्टा, है ना। इंस्टाग्राम तो सभी यूज करते हैं, फेसबुक तो यूज करते हो तभी तो आप लोग यहाँ पे हो। फेसबुक इंस्टा यूज कर रहे हो तभी आप यहाँ पे हो, क्योंकि मेरी ऐड तो वहीं से देखी थी, ठीक है। अब रील भी देखते होगे, और अगर आज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए अगर आए हो या कुछ जानने के लिए आए हो तो बट ऑब्वियस है लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी ना कभी ट्राई भी किए रहेंगे रेमेडीज, है ना। इंस्टा पे बहुत आता है ना, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, है ना। उसमें खास करके मनी बैग्स का, है ना, पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। कितने लोगों ने ट्राई किया है? कैन आई हैव हैंड, रेज हैंड, कितने लोगों ने ट्राई किया? हैव एनीवन ट्राइड द इंस्टाग्राम्स? ठीक है, संगीता जी ने किया हुआ है, ठीक है। बस एक ही ने किया है? चलो वितेश जी ने नहीं किया, ठीक है। अच्छा संगीता जी, हो गया था काम जो रेमेडी करी थी वो? थोड़ा बहुत तो हुआ सर, थोड़ा बहुत हुआ, थोड़ा ठीक है। बहुत सक्सेस तो हुआ उससे। थोड़ा बहुत सक्सेस हुआ, एंजल ठीक। वर्ड्स, एंजल वर्ड्स की रेमेडी थी, काम किया उसको। एंजल वर्ड्स तो काम करते हैं, देखो एंजल वर्ड्स का तो मैं कभी ये नहीं बोलूंगा, मैं रेमेडी की बात कर रहा हूँ नहीं, जैसे। Facebook में हाँ, जो दो हम्म, तीन वो हल्दी की गांठ की रेमेडी है घर में, जो लगातार मैंने क्वारलिंग चलती है उसको रोकने के लिए हल्दी की गांठ की रेमेडी दी थी एक बार, वो ये भी हल्दी का गांठ, ये हल्दी के गांठ, ये घर की जितनी भी रेमेडियल पार्ट है सब लाल किताब का बेस है। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत जो भी है किया था, इसीलिए उसको वो फॉलो करते करते बस उसी में डूबी रही हूँ। नहीं डूबना नहीं है। नहीं, है एक्चुअल में ना, ओकल्ट में इसी में इंटरेस्ट आया, एक्चुअल में वो करने के बाद ही मुझे ओकल्ट फील्ड में राइट, जाना है करके इंटरेस्ट आया। बस राइट। देख रही हूँ, कर रही हूँ, कुछ तो कर रही हूँ, कुछ तो हेल्प भी कर रही हूँ किसी और को भी, शायद मेरे से हो, जो मेरा सक्सेसफुल हुआ दूसरों को भी मैं बोलती हूँ। राइट, कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। बट कैसा है कि क्या सबके चार्ट सेम रहेंगे? हल्दी की गांठ मतलब गुरु हो गया, अंडरस्टैंड द सिंपल लॉजिक, अंडरस्टैंड ना, बेसिक्स बता रहा हूँ, समझो चीजों को। हल्दी की गांठ मतलब गुरु की रेमेडी हो गई। अब क्या गुरु सबका एक ही घर में रहेगा? इज इट पॉसिबल? नहीं ना, अलग अलग होगा। तो क्या एक रेमेडी सभी को चल जाएगी? नहीं चलेगी। नहीं पता है ना क्या है, तो विदाउट नोइंग द चार्ट, इफ यू डू परफॉर्म अ रेमेडी बाय विदाउट कंसल्टेशन और गेटिंग से ये इंस्टा या कहीं से फ्री सोर्स से अगर मिल जाती है, अगर आप करते हो, इट कैन बी डेंजरस। यस, इट कैन बी डेंजरस। डेंजरस क्यों बोल रहा हूँ, मतलब अच्छा ग्रह है अगर आपका, और अगर आप उसकी रेमेडी उल्टी कर रहे हो तो वो फल देना बंद कर देगा, दैट इज द डेंजर, नथिंग एल्स, ठीक है। वो आपको फल नहीं देगा, जो सपोर्टिंग दे रहा था वो सपोर्ट नहीं देगा, दैट इज द डेंजर। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर परफॉर्मिंग अ रेमेडी। वैसे कोई बैड ये नहीं रहता, खास करके जो पानी में प्रभावित करने की जो रेमेडी रहती है वो बिना प्रॉपर कंसल्टेशन के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका प्लेनेट वीक होता है। अगर अच्छा प्लेनेट है तो वीक हो जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा प्लेनेट है तो करने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटी बेसिक चीजें रहती है, पर वही है, बोलने का मतलब है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि एक ही रेमेडी सबको वर्क करेगी, क्योंकि सबके प्लानिटरी पोजिशंस अलग होंगे, सबके प्लानट के जो प्लेसमेंट्स है ये अलग होंगे, तो उसके रिजल्ट्स भी अलग होंगे। अभी जब मैं सैटर्न का बताऊंगा ना तब आप समझ जाओगे, ठीक है, जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो आप समझोगे जब मैं चार्ट का एक नॉर्मल एक 12 हाउसेस का मैं देखूंगा तभी। चलिए, तो किसी भी रेमेडी को फेथ, सिंसेरिटी और डिसिप्लिन के साथ परफॉर्म करना जरूरी है। जहाँ स्पेसिफिक डे, टाइमिंग या मेथड दिया गया हो उसको करेक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है। रेमेडी करते वक्त एंगर, ईगो, रिवेंज या किसी को कंट्रोल करने की नेगेटिव इंटेंशंस नहीं होनी चाहिए। बॉडी, माइंड और सराउंडिंग की क्लीनिनेस मेंटेन करनी। एक रेमेडी स्टार्ट करने के बाद उसको प्रिसाइडली ड्यूरेशन तक कंसिस्टेंटली करना है,
तब जाके वो कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया, एक बार कर लिया, फिर अगले वीक नहीं किया, या मतलब जो भी रहेगा, सपोज वीकली है, डेली है, जो भी एक दिन छोड़ दिया, मिस हो गया, वॉट एवर, तो वो टूट जाता है, ब्रेक टूट जाता है, तो वापस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डे वन। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमेडी सपोर्टिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, गारंटेड इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं है। पॉजिटिव कर्मा और प्रैक्टिकल एफर्ट साथ में चलने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समवन इज डूइंग अ रेमेडी फॉर अ मनी, गेटिंग अ मनी, बट ही इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा, कोई पैसे के लिए रेमेडी कर रहा है बट वो कुछ काम ही नहीं करता, हाउस वाइफ है, या फिर हाउस वाइफ भी नहीं है, घर पे बैठा हुआ है, चलो कोई लड़का है, ठीक है, घर पे बैठा हुआ है, तो क्या उसको पैसा मिल जाएगा? नहीं ना। कैसे मिलेगा? कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तो कर्म नहीं करोगे तो फल भी तो नहीं मिलेगा, आप बस रेमेडी कर रहे हो। हाँ, यस रेखा। सर चौधरी है ना, शारदा चौधरी, उसका टाइमिंग्स नहीं है, सो हाँ, इट्स तो 12 जिनका जिनका नहीं है उनका छोड़ दो। एंड पर रेखा, आप जो सेंड कर रहे हो ना, नीचे नाम भी लिख रहे हो ना? यस यस सर, आई एम डूइंग, हाँ ठीक है, बस नीचे आई एम नाम सेंडिंग लिखते रहना। एंड जमशेदपुर है ना सर, उसका जमशेदपुर एंड झारखंड दोनों का ना सिटी वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट। एस्ट्रोसेज। यस, अलका ज्योति का जो है ना, एवरीथिंग इज रेडी बट दैट सिटी इज नॉट एबल टू फाइंड। स्पेलिंग मिस्टेक होगा, स्पेलिंग मिस्टेक। Yeah, whatever she sent, चेक I'm चेक इन गूगल, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ठीक है, okay, sir. देख But लो। the other one is last one is I don't have the AM or PM. हाँ, तो जिनका नहीं है, जिन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं डाला, वी कांट हेल्प देम। Okay, okay, sir. That's it. Everything I लेट sent, मी only one is left now. लेट मी I'll send. ओके Okay. ओके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स वाइल परफॉर्मिंग। सबसे बड़ी मिस्टेक, रेमेडी के पर्पस को समझे बिना उसको स्टार्ट कर देना। बस किसी ने बोला कि ऐसा हो जाएगा, हाँ ये रेमेडी करना चालू कर दी। लोग सोशल मीडिया पर कई रेमेडीज देखकर तुरंत स्टार्ट करते हैं, फिर एक दो दिन में रिजल्ट ना मिले तो रेमेडी चेंज कर देते हैं। एक साथ बहुत सारी रेमेडीज मिक्स करना भी करेक्ट नहीं है। कुछ रेमेडी एक सिचुएशंस में बेनिफिक हो सकती है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में सूटेबल नहीं होती। फियर, नेगेटिविटी या डिप्रेशन में रेमेडी मत कीजिए। रेमेडी के साथ डिसिप्लिन, पेशेंस और प्रैक्टिस एक्शंस जरूरी है। समझ रहे हो कि रेमेडीज करते वक्त आपका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत मायने रखता है। व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड? ठीक है, अगर आप स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, डिप्रेशन में हो, या फिर यू आर गोइंग इन अ वेरी नेगेटिव जोन एंड यू आर परफॉर्मिंग अ रेमेडी, वाइब्रेशंस नहीं आएगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि अपने आप को शांत करो, काम करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, काम म्यूजिक सुनो, फिर शांत करके फिर वो रेमेडी परफॉर्म करो। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था, गुस्से में, एंगर में, ईगो में या रिवेंज मोड पे आप कोई भी रेमेडी नहीं करो ना। ठीक है, चलिए अभी चार्ट पे ही आ जाते सीधे। मैं सैटर्न की बात करूंगा पहले, फिर मैं रेमेडीज की बात करूंगा, जो 5 रेमेडी मैं रैंडम रेमेडीज देने वाला हूँ। ठीक है, वो हिसाब से मैं भी सैटर्न की बात करूंगा। तो बाकी सब जितने लोग हैं उनको अपने अपना सैटर्न प्लेसमेंट कहाँ पे वो पता है, और जिनको नहीं पता है उनको, जिन्होंने डिटेल दी थी, तो हमारे रेखा मैम ने ऑलरेडी उनके स्क्रीन शॉट्स चैट में डाले हुए हैं। तो आप अपना अपना नाम लिखा रहेगा, तो अपना सैटर्न कौन से हाउस में है नंबर लिखा रहेगा, बहुत इजी है। ठीक है, कौन से हाउस में है वो आप देख लो। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा इंग्लिश में, दैट इज सैटर्न, है ना। और जिनका कैमरा बंद रहेगा ना, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन देम, आई एम वेरी फ्रैंक ऑन दैट थिंग। आई एम नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट उनका सैटर्न कहाँ पे है और क्या उसका इफेक्ट आएगा। मेरे पास जितने कैमरा ऑन है ना, वही मेरे पास अभी अवेलेबल है।
ठीक है। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ठीक है। अभी आप लोगों का कहाँ कहाँ पे है वो डाल दिया, समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे है। सैटर्न इज वेयर वेयर प्लेस्ड, so we can start the session from the house 1. सब उन्होंने चेक कर लिया खुद का? मोनिका तो आपने चेक कर लिया, याशना, लता, सिमरन, रेखा, रेखा को तो पता ही रहेगा, श्रद्धा, खुशबू, प्रीति, अलका जी, मनीषा, उज्ज्वला जी, वीरेश जी, संगीता जैन, अभिजीत जी, जोबनप्रीत जी, है ना, डॉक्टर साहब, कमल बोरा, अर्चना जी, आशा जी, प्रियंका जी एंड जेड। नहीं, नाम से कुछ चेक, नाम से क्या चेक करना है? नाम से कुछ चेक नहीं करना है ना। जैसे अभी जैसे मैसेज आ रहे हैं ना, मोनिका का 8th हाउस में है, मनीषा जी का 7th हाउस में है, ठीक है, दैट इज अ सैटर्न प्लेसमेंट। कौन से घर में है वो? ठीक है। हाँ, तो इसमें सैटर्न लिखा है ना 10th हाउस, 10 लिखा है ना, ऐसे कहाँ लिखा है? 10, 10 घर पे लिखा है ना वितेश जी, ऐसे इज अ सैटर्न। क्लियर है? तो ऐसे, ठीक है। मैं वापस एक बार शेयर करता हूँ यहाँ पे। चैट में ऑलरेडी मैसेज में सेंड किया हुआ है, ठीक है। तो चैट में तो मेरे इमेज में नहीं है, तो मेरे को शेयर करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है। रेखा मैम, जिनका कैमरा बंद है उनका बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, दे डोंट एग्जिस्ट फॉर अस, ठीक है, कोई बनाने की भी जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है अपने को। चलिए, तो मेरे को है ना, जैसे जैसे मैसेज आया हुआ है ना, वैसे वैसे मैं दूंगा, ठीक है। मैं 1 to 12 पूरे भी कवर नहीं करूंगा, नहीं ना भी करूं मैं, है ना, आप लोग जितने भी एक्टिव है उनका मैं बता देता हूँ, सिंपल, राइट। अभी जैसे सबसे पहले यहाँ पे मेरे को मैसेज आया हुआ है मोनिका जी का, ठीक है, 8th हाउस। ओहो, याचना का भी 8th हाउस है। बहुत सारे मैसेजेस हो गए, इट्स टू मच। चलिए, तो 8th हाउस है, जिनका भी 8th हाउस है उनके लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। कौन कौन है जरा हैंड रेस करना, 8th हाउस? एक तो मोनिका है, याचना है, और कोई है 8th हाउस में सैटर्न? 2 लोग हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं।
तो 8th हाउस का जो सैटर्न रहता है ना, एक्चुअली 8th हाउस सैटर्न का हेडक्वार्टर्स बोला जाता है। ठीक है, इट्स अ हेडक्वार्टर्स और सैटर्न, मतलब सोच लो कि उसका पावर कैसा रहेगा, हैवी, फुल पोटेंशियल पे काम करना। हेडक्वार्टर्स पे कैसे काम होता है, बेसिक समझो। कोई भी हेडक्वार्टर्स रहता है, हेडक्वार्टर्स में क्या होता है, हैवी काम काज होता है, तो उसका इफेक्ट कैसा रहेगा, हैवी। इससे फायदा क्या होता है पता है, जहाँ तक लॉन्ग लिव्ड रहता है, लाइफ उसकी बढ़ती है। सैटर्न ऑन 8th हाउस लंबी उम्र देता है। ठीक है, सिक्रेटिव और क्राइसिस हैंडलिंग में पावरफुल हो सकता है। हाँ, दिस दिस याचक्स, मतलब ये पीपल बहुत ही सिक्रेटिव रहेंगे, मतलब इनके पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर कोई बात अगर बोली रहेगी तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, ये आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे विदाउट योर परमिशन। ठीक है, क्राइसिस हैंडलिंग में पावरफुल हो सकता है, होगा जरूरी नहीं है। क्राइसिस तो आएंगे क्योंकि हेडक्वार्टर्स है ना, तो लाइफ में ऊपर नीचे अप एंड डाउन्स भी बहुत आएंगे। ठीक है, इनको रिसर्च, अकल्ट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिगेशंस और हिडन मैटर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। डिटेक्टिव वर्क वाला काम काज इनको बहुत पसंद आता रहेगा। हो सकता है कि थ्रिल वाला या फिर ऐसे कोई सस्पेंस वाला चीज़ें, किताबें हो, चाहे वो मूवी हो, वो उनको देखना पसंद हो। ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट ये आता है इनका कि डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस में सर्वाइवल कैपेसिटी स्ट्रांग होती है, डट के खड़े रहते हैं, दे डोंट गिव अप। ठीक है, दे स्टे स्ट्रांग एंड काम। ठीक है, अब ये तो मैंने नॉर्मल बताया, बट क्या हो सकता है। ठीक है, फादर की हेल्थ या लॉन्गिट्यूड कंसर्न का सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, ब्रदर्स के साथ रिलेशंस ग्रेजुअली हॉस्टल्स हो सकते हैं। अगर भाई है तो भाई के साथ रिलेशन धीरे धीरे हॉस्टल, हॉस्टल मतलब कटना, कट होना, ठीक है, खत्म होना। सडन ऑब्स्टेकल्स, इनहेरिटेंस इश्यूज और हिडन एनिमीज का भी प्रॉब्लम आ सकता है। इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, जमीन जायदाद नहीं मिलेगी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी से जो रहती है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, कई बार ये पर्सन सस्पिशियस और इमोशनल आइसोलेशंस में जा सकता है। देयर आर हाई चांसेस कि ये लोग कभी कभी अपने बबल में चले जाए, हाईली आइसोलेशन मोड पे चले जाए। एक अच्छी क्वालिटी ये देता है सैटर्न ये लोग को कि ये जो जातक रहते हैं, मतलब 8th हाउस इन अ सैटर्न, ये लोग दूसरों की वीकनेस जल्दी समझ जाते हैं। दे कैच फास्ट कि व्हाट इज द वीकनेस ऑफ द पर्सन, बट दे डोंट इजीली शेयर देयर प्राइवेट लाइफ टू अदर। ये अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर नहीं करते जल्दी किसी के साथ। ठीक है, तो दिस आर द प्रेडिक्शंस ऑफ द सैटर्न। बट अगर सैटर्न खराब है तो आपके भाई के साथ रिलेशनशिप खराब हो गए, आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, या फिर रिलेशनशिप से ज्यादा उनकी हेल्थ और उनकी लॉन्गिट्यूड, मतलब कारण भी बन सकता है। ठीक है, कि वो ना रहे, लॉस ऑफ फादर वुड बी ऑल्सो देयर। ठीक है, इन अर्ली स्टेज, मतलब बोलते हैं ना एक उम्र होती है जाने की, जल्दी उम्र के पहले चले जाना, तो ये इफेक्ट्स दिखते हैं। दिस ऑल द प्रेडिक्शंस आर फ्रॉम द लाल किताब। ठीक है, दैट इज द सैटर्न। बट अब सैटर्न अच्छा है या बुरा है, अच्छा है तो आपको क्या देगा, ग्रोथ देगा। अगर अच्छा नहीं है तो आपको, जैसे मैंने बताया, इनहेरिटेज प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आपके ब्रदर्स के साथ रिलेशनशिप खराब होंगे। ठीक है, तो ये सब बैड इफेक्ट्स आपको अगर आपके लाइफ में चल रहे हैं, दैट मीन्स योर सैटर्न इज नॉट गुड, सिंपल। अगर गुड इफेक्ट दे रहा है तो सैटर्न इज गुड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है,
तो मैं दोनों बता रहा हूँ, अच्छा भी और बुरा भी। अब आपके लाइफ में क्या चल रहा है आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, है ना? तो आप डिसाइड कर सकते हो ना कि क्या है, कि मेरा अच्छा है या मेरा वीक है, माई इट्स गुड और माई इट्स बैड। So if it is bad, then you have to do the remedy to make it good, to balance it out. You can balance it out. You can't change it 100%ly, but yes, you can balance the things by doing the performing the remedy. Simple. ठीक है? हाँ जी, मोनिका, याचना, परफेक्ट है, राइट? है ना? ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज खुशबू। खुशबू का बोला थर्ड हाउस, राइट? खुशबू जी का है, सिमरन जी का थर्ड हाउस है। और कोई है थर्ड हाउस में? एनीवन एल्स इन अ थर्ड हाउस? सैटर्न? रेखा, रेखा का है, ठीक है। चलो, तो जिनका थर्ड हाउस में है उनके लिए क्या, एक मैं जीडी मैं जीपी दे रहा हूँ, मतलब एक जनरल प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ, बहुत माइनर लेवल पे, ठीक है? बट ये लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि पता नहीं क्या ही बात हो रही है। तो थर्ड हाउस में शनि यहाँ जनरली फेवरेबल माना गया है, इट इज अ फेवरेबल, ठीक है? जातक हेल्दी, इंटेलिजेंट और सिंपल और करेजियस होता है। करेज उसका अच्छा रहेगा क्योंकि सैटर्न करेज हाउस बोला जाता है, थर्ड हाउस कर्मफल के हिसाब से, ठीक है? कम्युनिकेशन कम लेकिन मीनिंगफुल होता है, ये लोग बात कम करेंगे बट एकदम परफेक्ट पिन पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है? टेक्निकल वर्क, मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेटर और डिसिप्लिन स्किल्स में इनका सक्सेस मिलता है, ठीक है? अल्कोहल और मीट से दूर रहने पर लॉन्गिटिविटी और हेल्थ बेनिफिट रहने के ट्रेडिशनल इंडिकेशन है। इफ दे अवॉइड अल्कोहल एंड मीट, नॉनवेज ना खाए, तो लॉन्गिट्यूड बढ़ता है, इनका लाइफ स्पेन बढ़ेगा, ठीक है? अगर जातक वेल्दी हो, इफ की बात है, अगर की बात है, अगर जातक वेल्दी हो तो फैमिली में मेल मेंबर के संख्या कम हो सकती है। अगर वेल्दी है तो उनके पूरे जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे ना, उसमें मेल की संख्या कम रहेगी। अगर फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो तो इसका रिवर्स पैटर्न हो सकता है, मतलब मेल लोग ज्यादा रहेंगे, फैमिली मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। खानदान जो बोला जाता है, खानदान में मेल ज्यादा रहेंगे फीमेल टू कंपेरेटिव। अगर वेल्दी है तो फीमेल ज्यादा रहेंगे, और अगर फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो मेल आपके इसमें ज्यादा रहेंगे। कुटुंब जो बोला जाता है, खानदान जो बोला जाता है, भाई बहन वगैरह सर्कल जो बोला जाता है, उस सर्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इनका एक प्रॉब्लम क्या आता है सिबलिंग्स के साथ, है ना, इमोशनली डिस्टेंस आ जाता है कभी कभी, रिस्क लेने से अननेसेसरी फियर रहता है इनको, रिस्क नहीं लेते ये लोग। कम्युनिकेशन में रिच और सोशल आइसोलेटेड रहते हैं, वी कांट से दिस पीपल आर सोशल बटरफ्लाइज, मतलब इनको सोशल एक्टिविटी इतना ज्यादा पसंद नहीं रहता, ठीक है? जाना आना ठीक है, काम से गए काम से आए, कम बात करो। कम्युनिकेशन में बहुत रिच रहता है, ठीक है? जिद्दी रहते हैं, मतलब जो भी बात करेंगे कम, एक तो बात कम करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, और जो भी बात करेंगे पिन पॉइंट पे, और नहीं मेरा तो ऐसा है मतलब ऐसा है, दैट्स इट, फुल स्टॉप, ठीक है? अब इसमें बात समझो, नेगेटिव हैबिट्स ऑफ द सैटर्न कैन रिड्यूस द पावर ऑफ द सैटर्न, है ना? जैसे नेगेटिव हैबिट्स में क्या होता है, डिसिप्लिन में नहीं रहना, आपका घर अच्छा नहीं रखना, या आपका वर्क प्लेस अच्छा क्लीन नहीं रखना, मैसी रखना। आप ये सब करोगे, आपका सैटर्न गया, सैटर्न डिस्टर्ब, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो, ठीक है? ये पर्सन कम लोगों पर ट्रस्ट करेंगे, लेकिन जिस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे उसे लॉन्ग टर्म लॉयल्टी रखेंगे।
सैटर्न इन द थर्ड हाउस का ये स्पेशलिटी रहता है, ट्रस्ट नहीं करते ये लोग जल्दी, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आएगी, ठीक है। अब सैटर्न अगर वीक है ये लोग का, तो इनका भाइयों सबलिंग्स के साथ इनका इमोशनल डिस्टेंस रहेगा। ऐसा नहीं है भाई है बहन है बट इतना नहीं है, ठीक है भाई है बस है, ठीक है। कम्युनिकेशन में रिज रहेंगे, सोशल आइसोलेशन रहेगा, ठीक है। ये सब चीजें रहेगी। कौन है 3 नंबर पे? एक तो खुशबू है, और कौन है? और सिमरन जी है, ठीक है। हैव यू नोटिस दिस थिंग्स, सिमरन मैम एंड खुशबू मैम? मेरे को मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ, पहले रुको। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अभी, यस सर। है ना? मेल My मेल ज्यादा है husband. फीमेल ज्यादा है? My husband. ओके, हस्बैंड आपके, ठीक है। खुशबू मेल ज्यादा है फीमेल ज्यादा है आपके इसमें? मेल। मेल ज्यादा है, ठीक है। हाँ जी सिमरन मैम, हैव यू नोटिस द थिंग्स व्हाट द सिम्टम्स हैव बीन सेड? जी सर, मेरी मतलब मायके में मतलब कि फीमेल्स ज्यादा है और इधर हाँ फीमेल ससुराल से में ज्यादा, मेल्स हैं ज्यादा। मेल से ज्यादा है, तो वो फाइनेंशियल कंडीशंस डिसाइड कर देता है, हम्म। ठीक है। तो ये जस्ट एक नॉर्मल एक ही है कि मेलेफिक जब होता है तभी होता है, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके, नॉट टू वरी, सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हम्म। तो ये चीजें होती है। अगर हम लड़के का देख रहे हैं तो हम उसका लड़के का खानदान देखेंगे, बट अगर लड़की का देख रहे हैं, बट ऑब्वियस है उसने शादी करी है, बट लड़की का खानदान देखा जाएगा, ठीक है, भले शादी हो गई है, क्योंकि माँ तो वही है ना, माँ बाप भाई, ये तो सबलिंग्स उसके उसके बोलते हैं ना, खून के रिश्तेदार तो वो लोग ही है, तो वो चीजें देखी जाएगी। वेल्दी का मतलब जरूरी नहीं है कि पैसे से वेल्दी हो, सुखी भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ऑडी कार में घूमता हो या घूमते हो, ठीक है, बट सुख चैन की शांति की रोटी तो खा सकता है, ठीक है। तो दिस ऑल्सो वेरीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज इन द चैट? 7th हाउस, ओके, आशा जी का 7th हाउस, मनीषा का भी 7th हाउस, मनीषा, हाँ रेखा मैम, आपका भी है ना हस्बैंड का, है ना? Third house, yes, sir. Husband. हम्म, Sixth मेरा. 6th आपका, ठीक है। पहले 7th ले लेता हूँ, फिर 6 एंड 4 एंड 10, बस ये इतने नंबर आए मेरे पास, तो उतने में एक लेता हूँ, फिर आगे मैं अपना रेमेडी वाला काम चालू करता हूँ, ठीक है। तो नाउ इज द 7th हाउस, राइट। अगर 7वें घर में सैटर्न है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? तो 7th हाउस में शनि के अगर फ्रेंडली प्लैनेट सपोर्टेटिव कर रहे रहेंगे ना, तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, क्योंकि 7th हाउस हम लोग पार्टनर का भी घर बोलते हैं, ठीक है। हस्बैंड का घर बोला जाता है, अगर लड़की का है तो हस्बैंड, और अगर लड़के का है तो पत्नी का घर, इस तरीके से बोला जाता है, ऑपोजिट है ना इसके लिए, ठीक है। तो अगर मैं फील्ड की बात करूँ तो मशीनरी, आयरन, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री और टेक्निकल बिजनेस में प्रॉफिट इनका ज़्यादा होता है। स्पाउसेस के साथ लॉयल्टी रखते हैं, रखे, सॉरी रखते हैं नहीं, अगर रखे स्पाउस के साथ अगर लॉयल्टी रखे तो वेल्थ, हेल्थ और लॉन्ग लाइफ मिल सकती है, इफ दे आर नॉट चीटिंग, इफ दे आर वेरी कमिटेड टू देयर पार्टनर्स। तो मैरिज के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है आफ्टर मैरिज। शादी के पहले सिचुएशन अलग रहेगी, शादी के बाद सिचुएशन चेंज होगी, ठीक है। और अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर रहेगा और 8th हाउस 7th हाउस में अगर सैटर्न है, तो गवर्नमेंट रिलेटेड बेनिफिट भी पॉसिबल है, ठीक है। मैरिज में कोल्डनेस रह सकती है, ड्यूटी बेस्ड रिलेशनशिप या इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है, बिकॉज ऑफ द सैटर्न ऑन द प्लेसमेंट ऑफ पार्टनर हाउस। ये चीज हो सकती है। पार्टनरशिप में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं अगर बिजनेस करते हैं तो। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स और अल्कोहल
शनि को सेवरल डिस्टर्ब करता है। स्पाउस का डिसरिस्पेक्ट फाइनेंशियल डिक्लाइन एक्टिवेट कर सकता है। अगर स्पाउस मतलब पति हो या पत्नी हो, उसका अगर डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, सैटर्न इन सेवेंथ हाउस, और अगर डिसरिस्पेक्ट होगा तो फाइनेंशियली डिक्लाइन आएगा। क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की बात नहीं हो रही है, बल्कि जातक के फॉर्च्यून का गेट कीपर बन सकता है। मैंने क्या बताया, शादी के बाद चांसेस है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो। तो स्पाउसेस के साथ जैसा भी बिहेवियर रहेगा, शनि का लेवल चेंज होता है। मतलब इफ यू वांट टू कीप योर सैटर्न गुड एंड इफ योर सेवेंथ में है आप लोगों का, आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल्टी से रहो, रिस्पेक्टली रहो, गाली गलौज ना हो, झगड़े ना हो, उनका ध्यान रखो, आपका सैटर्न ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। बट अगर इनमें से कोई भी चीज होती है तो सीधे सीधे इम्पैक्ट आएगा, कोल्डनेस आएगा। ठीक है, समझ में आया? 7 नंबर, 7 नंबर इन द सेंस 7 नंबर पे जिनका सैटर्न है। पानी मोकलना। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, पर जो जिनका सेवेंथ हाउस में सैटर्न है उनको तो समझ में आ गया ना कि उनको क्या करना है। चेंज कर दो, मुमकिन चेंज कर दो। नेक्स्ट कौन सा हाउस है? सेवेंथ के बाद है 10th हाउस, रितेश जी का है, और भी काफी लोगों का है। वी आर गोइंग टू टेक 10, 6, 9। ठीक है, ये 3 करूंगा, उसके बाद फिर आगे भी कंटिन्यू। टेंथ हाउस देख लेते हैं पहले। ठीक है, 10th हाउस शनि का अपना पक्का घर बोला जाता है, कैरियर हाउस बोला जाता है 10th हाउस को। ठीक है, पक्का घर बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस, अथॉरिटी और गवर्नमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स होते हैं। मशीन, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल लेबर, इंडस्ट्रीज, लेबर वर्क, ऑयल, आयरन और एडमिनिस्ट्रेशन में सक्सेस मिलता है। पर्सन एक जगह स्टेबल रहकर काम करते करते हैं तो शनि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। अगर एक ही जगह पे काम आप लॉन्ग टर्म करते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देता है। कैरियर स्लो स्टार्ट होता है, ठीक है, स्लो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन पोजीशन लॉन्ग लास्टिंग होती है। वेल्थ और प्रॉपर्टी बिल्ड करने की एबिलिटी स्ट्रांग होती है। अगर पर्सनल हाउस कंस्ट्रक्शन शनि के फाइनेंसेस रिजल्ट्स को टेम्पररी डिस्टर्ब कर सकता है। घर अगर बनाओगे ना खुद का, देखो लाल किताब थोड़ा ऐसा है, अगर घर खुद का बनाओगे ना और चार्ट नहीं देखा और घर बना दिया, आपने कभी देखा है ना, ऐसे कभी सुना रहेगा कि घर बनाने के बाद एकदम डाउनफॉल आ गया? घर का प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट का प्रॉब्लम है। हम फिर वो वास्तु वास्तु वाले के पास भागते हैं, वास्तु दोष वाले को पकड़ते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, कुछ वर्षफल होते हैं। ये तो मैंने अभी एक बेसिक चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। आपके लग्न लाल किताब के वार्षिक चार्ट भी निकलते हैं, जिसको बोला जाता है ईयरली ईयरली चार्ट। ईयरली चार्ट के हिसाब से आपको देख के आपको आपके रेमेडीज और आपका उपाय करने रहते हैं।
ठीक है, कि कौन सा पोजीशन, क्योंकि चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो वो वर्षफल बोला जाता है, वर्षफल चार्ट बोला जाता है, उसको देख के आपको घर का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, वरना ये नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, कैरियर में एरोगेंस नेचर हो जाना, वर्कर्स के साथ झगड़ा हो जाना, या फिर अपने जो कामकाज करते हैं उनके साथ डिस्प्यूट होना, डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट डीलिंग डाउनफॉल ला सकता है। अगर गवर्नमेंट में हो और गवर्नमेंट में अगर लाइक करते हो, मतलब गलत काम करते हो, जैसे रिश्वत लेना हो गया या फेवर लेना हो गया, इस तरीके का अगर कोई काम करते हो तो वो चीज आपको डाउनफॉल में ला सकती है। वर्कॉलिक नेचर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब कर सकती है, बिकॉज 10th हाउस कैरियर का है, सैटर्न वहां पे अगर बैठा है तो काम के प्रति ज्यादा ही उत्साह रहेगा। तो उससे क्या होगा कि उसकी पर्सनल लाइफ कैसी होगी, डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जब देखो तब काम, फैमिली के लिए टाइम है नहीं, है ना। बार बार प्रोफेशन या वर्क प्लेस चेंज करने से स्टेबिलिटी कम होगी। तो इनको ये ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी ज्यादा बार जॉब चेंजेस ना करें। और इन ये पर्सन्स का है ना, अभी सही में जो राइस बोलते हैं ना, राइस तभी होता है जब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। ठीक है, जब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तब ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है ना, तब तक ये नहीं करेंगे, तब तक ये इनका कम ही चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घर है, घर में अगर माँ बाप कंट्रोल कर रहे हैं तो बच्चे का नहीं चलेगा। पर जिस दिन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई ना, उस दिन वो शाइन करेंगे। ठीक है, अथॉरिटी का मिसयूज अगर करा तो वही पोजीशन डाउनफॉल का रीजन बन सकता है। सैटर्न कैरियर अच्छा दे सकता है इन अ गवर्नमेंट एंड दिस एंड दैट थिंग्स, गवर्नमेंट से बेनिफिट भी दे सकता है, अगर जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट का ही काम करो। ठीक है, बट हाई चांसेस है कि गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क आप फील्ड में रहो या चीजें करो। ठीक है, बट वही है कि लाइफ आप काम में इतना बिजी हो जाओगे कि आप फैमिली को टाइम नहीं दोगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अब देखो, जरूरी नहीं है कि बाहर जाके ही काम करता, हाउस वाइफ भी है, घर के ही काम में उसको फुर्सत ही नहीं मिलती, तो वो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही है। अंडरस्टैंड, सिंपल रूल। इट इज नॉट लाइक दैट कि कोई बाहर जाके ही काम कर रहा है, घर का ही काम कर रहा है, पर घर का ही इतना काम सर पे उठा लिया हुआ है कि वो उसको टाइम ही नहीं है अपने फैमिली के साथ बैठ के शांति से बात करना या जो भी कुछ करना है ना। सुबह से लेके मशीन की तरह काम कर रहे हैं, फिर थक थक के सो रहे, बात खत्म। ठीक है, टेक केयर सब कर रहे हैं, है ना, खाना वगैरह टाइम पे, ये सब चीजें, ऑल ऑल थिंग इज गोइंग ऑन, बट बाकी चीजें नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज भी आती है। हाँ जी वितेश जी। है ना, चीजें रिलेट हो रही है, वर्कहोलिक नेचर, फैमिली को टाइम कम देना, है ना। तो इस तरीके से ये तो बहुत सिंपल एकदम क्रिस्प में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हमारा मेन तो है ही नहीं प्रेडिक्शन वाला पार्ट, हम लोग तो रेमेडियल पार्ट में आए हुए हैं। राइट, हाँ जी संगीता मैम। अनम्यूट अनम्यूट। फर्स्ट का तो बोला ही नहीं ना सर जी, अभी सैटरडे फर्स्ट करेंगे ना, प्लेस में। करेंगे ओके करेंगे। है ओके ना, अभी ओके अभी मैंने 10 किया, उसके बाद मैंने क्या बताया, 6 बताया, 9 बताया, और 1 करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, ओके सर, उतना करके फिर वी थैंक यू। विल मूव टू अवर रेमेडियल पार्ट। ठीक है, बिकॉज फिर वो बहुत लेट हो जाएगा। चलिए, अभी 9 किया, अभी 10 कर लेते, अरे सॉरी 10 किया, अभी 9 कर लेता हूँ। ठीक है, तो फटाफट कंप्लीट हो जाए, फिर हम 6 पे और फिर 1 पे कर लेते हैं, दैट इज द पार्ट। तो 9th हाउस में लॉन्ग लाइफ और स्टेबल फॉर्चून का ग्रह बोला गया है, क्योंकि 9th हाउस इज द लक, लकी हाउस है। ठीक है, पेरेंट्स की हैप्पीनेस और फैमिली प्रोटेक्शन देता है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज का हाउस का योग है, मतलब एक से ज्यादा घर होने के चांसेस है। टूर ऑपरेशन, सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन और लैंड रिलेटेड प्रोफेशंस फेवरेबल होते हैं। ठीक है, दूसरों की जेन्युइनली हेल्प करते हैं, दे हेल्प पीपल जेन्युइनली। ठीक है, अगर ये जेन्युइनली अगर सबकी हेल्प करते हैं तो इनका शनि और भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। और इनकी शनि की जो प्रोटेक्शन है ना, ये 3 जनरेशन तक रहती है।
इनका किया हुआ कर्म इनके 30 से 3 जनरेशन तक मिलता है। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, लक लेट एक्टिवेट होता है, आसानी से नहीं मिलता। लक इज एक्टिवेटिंग लेट, ठीक है। फादर, गुरु या बिलीफ सिस्टम से डिसएग्रीमेंट होना, फादर, गुरु या बिलीफ सिस्टम से, मतलब जो एक हम लोग का जो एक समाज का जो एक बिलीफ सिस्टम रहता है उससे डिसएग्रीमेंट होना, ठीक है। चाइल्ड बर्थ में स्पेशली सन में डिले का ट्रेडिशनल इंडिकेटर है। अगर चाइल्ड बर्थ होगा और अगर सन होगा तो देर आर हाई चांसेस कि डिले होगा, ठीक है। चैरिटी, चैरिटी नहीं करना या एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट करना से फॉर्च्यून डिक्लाइन हो सकता है। मतलब क्या है कि इनको चैरिटी करनी चाहिए और फादर एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ दे डोंट डू दिस, इनका फॉर्च्यून डाउनफॉल पे जाएगा, मतलब अस्त होएगा, ठीक है। ये था 9th हाउस सैटर्न, ठीक है। अब 6th हाउस देखते फटाफट, फिर 1st हाउस लिखते, फिर हम लोग बैक टू हमारा जो है कॉन्सेप्ट उस पे जाते हैं। तो 6th हाउस, जिनका भी 6th हाउस में है, 6th हाउस एनिमी, कंपटीशन और डिफिकल्ट सर्कमटेंसेस पर विक्ट्री देता है सैटर्न अगर रहेगा तो, ठीक है। सर्विस, लेबर, मैनेजमेंट, लॉ, मैकेनिक्स या रिपेयर और टेक्निकल वर्क्स में बेनिफिट माना जाता है। नाइट शिफ्ट या नाइट टाइम रिलेटेड सैटर्न वर्क फेवरेबल हो सकता है, मतलब हो सकता है कि नाइट में ज्यादा कामकाज हो, और अगर नाइट का कामकाज कर रहे हो तो ज्यादा फेवरेबल रहेगा, ठीक है। ये लोग है ना स्ट्रगल्स को है ना बहुत पेशेंसली हैंडल करते हैं। लाइफ में देखो स्ट्रगल सबकी है, मेरी भी है, आपकी भी रहेगी, सबकी कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स रहती है। ये लोग है ना बहुत शांति से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। देर आर हाई चांसेस कि इनका मैरिज 28 के बाद हो, ठीक है। 28 के बाद इनका मैरिज हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है वर्षफल में सैटर्न का क्या गोचर है, ठीक है। बट बिकॉज सैटर्न इज इन दिस हाउस, 6th हाउस, देर आर हाई चांसेस के डेप्थ हो, डेप्थ मतलब लोन, कर्जा हो, लिटिगेशन लगे मतलब आरोप लगे, क्रॉनिकल स्ट्रेस आए या एम्प्लॉयज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आए, बिकॉज इट इज सीटेड इन द 6th हाउस। अगर खराब हो गया तो ये होगा, सर्वेंट हो गया, सर्वेंट के साथ डिस्प्यूट होना, वर्कर के साथ डिस्प्यूट्स होना, ठीक है, या फिर कलीग से उनके साथ डिस्प्यूट्स होना। अगर व्यवहार अपने वर्करों के साथ अच्छा नहीं रखेंगे तो सैटर्न आपका ऑटोमेटिकली वीक होगा। हेल्थ प्रॉब्लम भी स्लोली डेवलप हो सकती है, इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि एनिमीज इनको ओपनली अटैक नहीं करते, इनको वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स या डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वो सामने नहीं झगड़ेंगे, पीछे से झगड़ेंगे, है ना। जैसे किसी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मिसप्लेस कर दिया तो उसको डांट पड़ेगी, है ना। उसका क्लाइंट को नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर दिया तो उसको डांट पड़ेगी, मतलब उसका तो काम अटक गया। इस तरीके के हैरेसमेंट, दैट्स कॉल्ड ऑफिस पॉलिटिक्स, है ना। अकेला करना, कॉर्नर करना, है ना। क्लाइंट को बोला था बट उसके पहले वो लोग कांटेक्ट कर लेंगे, इस तरीके के हैरेसमेंट होंगी, ठीक है। 6th हाउस सैटर्न, अगर सैटर्न वीक हुआ तो। चलिए, नेक्स्ट इज 1st हाउस। तो जो 1st हाउस वाले रहते हैं ना, ये जातक थोड़े सीरियस होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पेशेंस और लॉन्ग लिव्ड होते हैं। लाइफ के अर्ली ईयर स्लो हो सकते हैं इनके, लेकिन मैच्योरिटी के बाद स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। पर्सन अपने दम पर स्टेटस प्रॉपर्टी बना सकता है, अपने दम पर बना सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है पता है, इनकी पुअर्टी माइंडसेट, माइंडसेट इनकी पुअर्टी है। पुअर्टी मतलब गरीबों वाली, सॉरी टू से दिस, बट माइंडसेट उनका गरीबी वाला रहता है कि यार हमारा तो ऐसा ही है। डाउन में डालते रहना, अपने आप को कम आंकना, अपनी कैपेसिटी को कम आंकना, ठीक है। लोनलीनेस और प्रोग्रेस में रिपीटेड डिले, लोनलीनेस बहुत रहता है और एकदम प्रोग्रेस में इनकी डिले आएगी आएगी। इनका एक्सक्लूसिव ईगो रहता है, डिसऑनेस्टी और दूसरों की प्रॉपर्टी पर बुरी नजर
डाउनफॉल ला सकती है। क्योंकि मैंने बताया ना, पुअर्टी माइंडसेट की वजह से इनका हमेशा एक डायलॉग, मोस्ट कॉमन डायलॉग, आपका तो अच्छा है, हमारा तो ऐसा है। दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन वर्ड्स आर द थिंग्स के आप जल रहे हो किसी से, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन, ठीक है। बॉडी पर अनयूजुअली हैवी हेयर को ट्रेडिशनल लाल किताब में वीक सैटर्न बोला गया है। अगर बॉडी पे यूजुअली से ज्यादा हेयर ग्रोथ है, बॉडी हेयर ग्रोथ की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स आपका सैटर्न खराब है, ठीक है। अल्कोहल, नॉनवेज फूड और इरिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल शनि को डिस्टर्ब कर सकता है। इनका एक थोड़ा सा कर्स वाला बोल दूं, अच्छा नहीं लगेगा, बट ठीक है, उम्र अभी हो ही गई है तो कोई टेंशन नहीं है जिनका भी फर्स्ट हाउस है। ट्रेडिशनल बर्थडे सेलिब्रेशन को भी गलत बोला गया है। अगर ये बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो इनके लिए अच्छा नहीं माना जाता, है ना। आजकल तो ट्रेंड हो गया, बट दैट इज द ट्रू फैक्ट, ठीक है। ये लोग है ना, बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर रिजेक्शन और फेलियर का फियर रहता है। सक्सेस इनको लेट मिलती है, पर सस्टेनेबल रहेगी, मतलब लेट मिलेगी पर एकदम टिकी हुई मिलेगी। तो सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस इज अ गुड, बट इनको अपनी माइंडसेट कैसी रखनी चाहिए, ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं रखनी चाहिए। अगर ये ऊपर वाली माइंडसेट लेके काम करते हैं तो इनकी लाइफ ये काफी अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। अपने आप को लो फील करना, प्रूवर्टी माइंडसेट मतलब जरूरी नहीं है कि जब तक अपने मुंह से बोले, बट कंपैरिजन से अपने आप को कंपेयर करना है, यार उनका तो ऐसा हो गया, उनका उनके उनके तो घर ऐसा है, उनका तो गाड़ी ऐसा है, हमारे पास कब होगा। दैट इज द पुअर्टी माइंडसेट। हम कर नहीं पा रहे, दैट इज अ पुअर्टी माइंडसेट, ठीक है। तो ये चीजें छोटी छोटी है, बट ये चीजें होती है, ठीक है। तो मतलब आपका सैटर्न कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, आपका वर्क रूटीन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। सबसे मेन चीज तो वही है, डिसिप्लिन। आज के डेट में 90% ऑफ पीपल आर नॉट वर्किंग इन अ डिसिप्लिन। ना टाइम पे सोते हैं, ना टाइम पे उठते हैं। एग्री करते हो ये चीज से, है ना, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, क्योंकि मैं भी मेरे को भी 2 बज जाते हैं सोते सोते, ठीक है। हाँ, मेरा उठने का टाइम फिक्स है, बट एक जो बोलते हैं ना कि मॉर्निंग में इतने बजे उठ जाना चाहिए, ये कर इतने बजे सो जाना चाहिए, वो रूटीन नहीं है मेरा। मेरी नींद बहुत कम है, मैं 4-5 घंटे ही सोता हूँ, ठीक है। तो वो चीज रहती है, बट जो नहीं भी करते हैं वो लोग का भी रूटीन नहीं होता, है ना। और आज तो संडे है, आज तो पता नहीं कितने बजे कौन क्या कितने बजे उठा रहेगा, है ना। एक दिन तो मिलता है, बच्चों का स्कूल नहीं रहता, सोने दो, है ना। हाँ देखो, याचना मैडम ऑफिस नहीं रहता ना, चलता रहता है, ठीक है। तो ये दिस वर द जनरल प्रिडिक्शंस फ्रॉम द लाल किताब के, इस हिसाब से आप अपना प्लेनेट अच्छा है बुरा है उसका इफेक्ट आप समझ सकते हो, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग अपने मेन चीज पे। किसी ने हैंड रेस किया था क्या? सर गलती से। अच्छा ठीक है, नहीं वो ऐसे पॉप अप होके चला गया तो मैं सोच रहा हूँ किसने किया था ऐसे कर, कोई बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट हम अभी पावरफुल रेमेडीज की बात करते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ 5 सिंपल ट्रेडिशनल रेमेडीज शेयर करूंगा। ये रेमेडीज मनी ब्लॉकेज, रिलेशनशिप हार्मनी, केयर, ग्रोथ, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज एंड लक एंड ऑब्स्टिकल रिमूवल, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन जनरल रेमेडीज है। सीरियस या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में कुंडली और पर्सनल सर्कमस्टेंसेस चेक करके ही हम सिलेक्टेड रेमेडीज बता सकते हैं, ठीक है। दिस आर द रेमेडीज दैट कैन बी परफॉर्म बाय जर्नल बाय एवरीवन विथ नो साइड इफेक्ट्स, नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है। चलिए, तो रेमेडी 1, दैट इज फॉर मनी ब्लॉकेज। अगर इनकम आने के बाद रुकती नहीं,
अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इनकम आने के बाद रुकती नहीं है, फ्रिक्वेंटली अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं या मनी फ्लो रिपीटेडली डिस्टर्ब होता है, तो ये ट्रेडिशनल रेमेडी की जा सकती है। क्या करना है? ट्यूसडे को होल व्हीट या गुड़, ठीक है, ट्यूसडे को गेहूं, आखे गेहूं या फिर गुड़ किसी नीडी पर्सन को डोनेट करें। अगर सेफ और लोकल परमिटेड हो तो सुटेबल फूड गौ सेवा में भी दिया जा सकता है। ठीक है, गौ सेवा, गाय की सेवा में भी आप कर सकते हो। ठीक है, रेमेडी ग्रेटिट्यूड के साथ करें। दान के बदले तुरंत फाइनेंशियल रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करें। इसके साथ एक्सपेंसेस ट्रैक करें, अननेसेसरी स्पेंडिंग कंट्रोल करें और इनकम ग्रोथ के लिए प्रैक्टिकल एक्शंस भी लेना जरूरी है। राइट फाइनेंस हैबिट से ही स्ट्रेंथ बनती है। क्या समझ में आया? मनी ब्लॉकेजेस आपका हो रहा है, व्हाट सिंपल यू हैव टू डू? आपको थर्सडे को क्या करना है? गेहूं का या गुड़ का दान करना है टू अ नीडी पर्सन। अगर कोई नीडी पर्सन नहीं है तो गौ सेवा में आप कर सकते हो, है ना, गुड़ दान कर सकते हो, गेहूं दान कर सकते हो, है ना, या घास का दान कर सकते हो। ठीक है, रोटी भी खिला सकते हो अपने हाथ से, कोई इशू नहीं है, रोटी और गुड़ भी खिला सकते हो गाय को। ठीक है, सेकंड इज, अगर फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स या इमोशनल डिस्टेंस बढ़ रही है तो हर मॉर्निंग किसी हेल्दी ग्रीन प्लांट को क्लियर वाटर ऑफर करो। प्लांट को ओवर वाटर नहीं करना है, उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही पानी डालना है। साथ में पेरेंट्स, एल्डर्स और फैमिली मेंबर्स के साथ रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करने का संकल्प लेना है। व्हेन यू आर गिविंग द वाटर टू द प्लांट, तब आपको दिमाग में अपने आप को वाइब्रेशन देना है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रिस्पेक्टफुल रहोगे। ठीक है, सिर्फ प्लांट को पानी देने से रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं होगी। काइंड वर्ड्स, पेशेंस और लिसनिंग और कम्युनिकेशन भी रेमेडी का एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरियर एंड जॉब के लिए। कैरियर, अगर कैरियर में स्टेग्नेशन है या प्रमोशन डिले हो रहा है या जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी या रिपीटेड प्रोफेशनल सेटबैक्स हो रहे हैं तो वेडनेसडे को होल ग्रीन मूव किसी नीडी पर्सन को डोनेट करो। ठीक है, रेमेडी ग्रेटिट्यूड और हॉनेस्टी के साथ करें। ग्रीन मूव ट्रेडिशनल मर्क्यूरी रिलेटेड क्वालिटीज जैसे कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंसी, लर्निंग और प्रोफेशनल स्किल्स की एसोसिएशन की जाती है। इस रेमेडी के साथ अपने रेज्यूम अपडेट करें, स्किल्स इंप्रूव करें और इंटरव्यूज की प्रिपरेशन पे ज़्यादा से ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर नेगेटिव एनर्जीज। अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, एनवायरमेंटल हैवी लगता है या रिपीटेटिव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं तो सैटरडे को ब्लैक सीसम सीड्स यानी काले तिल किसी नीडी पर्सन को डोनेट कर दो। इसको फियर के साथ नहीं, ग्रेटिट्यूड और पीसफुल इंटेंशन के साथ करें। डर के नहीं करना है, कह रहे कुछ गलत तो नहीं, गलत नहीं, आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करोगे। साथ में घर और वर्क प्लेस को क्लीन, वेंटिलेटेड रखोगे, ऑर्गेनाइज रखोगे। प्रॉपर स्लीप और इमोशनल ड्रेनिंग सिचुएशन से हेल्थ बाउंड्रीज भी मेंटेन करना जरूरी है। किसी पर्सन पर ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी का एक्यूशन ना लगाए। ठीक है, पहले प्रैक्टिकल, मेडिकल और साइकोलॉजिकल रीजन को भी रिस्पॉन्सिबल चेक करें। व्हाट इज द थिंग ना, वेन एवर समथिंग बैड हैपन्स टू अस ना, वी हैव अ वेरी स्पेशल वर्ड। किसी की नजर लग गई या किसी ने कुछ कर दिया, एम आई राइट? यही होता है ना, वेन एवर हार्ड फेस स्टार्ट वी डू नॉर्मली टेल लाइक दिस ओनली, है ना, पता नहीं किसी की नजर लग गई है या फिर कुछ हो गया है। एक्चुअली हमारे एफर्ट्स कम हो जाते हैं, वो हमने हमारी गलती करी है। ठीक है, हमारी गलती से हमारी चीजें खराब हुई है, सेटन डिस्टर्ब हुआ है, बट वो हम देखेंगे नहीं क्योंकि हमको रियलाइजेशन है नहीं, बिकॉज वी आर ऑलवेज राइट, हम गलत हो ही नहीं सकते, है ना। तो दैट इज द रीजन, नथिंग एल्स। चलिए नेक्स्ट है लक एंड ऑब्स्टिकल रिमूवल। अगर रिपीटेडली डिले हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स और अपॉर्चुनिटी मिस होने का पैटर्न चल रहा है तो थर्सडे को होल टर्मरिक
यानी साबुत हल्दी किसी टेम्पल, नीडी पर्सन या चैरिटेबल प्लेस पर डोनेट करे। ये रेमेडी विजडम, गाइडेंस, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज की इंटेंशन से करनी है। रेमेडी के समय अपनी प्रॉब्लम्स को बार बार फियर के साथ रिपीट ना करे, डर के साथ नहीं रिपीट करना है। अपने प्रॉब्लम्स है एकदम कामली होके बोलना है, सिंपल इंटेंशन रखने रखे, राइट गाइडेंस मिले और करेक्ट एक्शंस ले सकूं। ठीक है, लक तब सपोर्ट करता है जब इंटेंशन, प्रिपरेशन और एक्शन एक डायरेक्शन में काम करे। कोई भी चीज अगर फियर से करोगे तो चीज नहीं होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल रेमेडी है ना। हल्दी आपके घर में ही रहेगी शायद, या अगर नहीं भी रहेगी तो मेरे ख्याल से 5-10 रुपए में मिलती है हल्दी की गांठ, है ना। 10 रुपए में शायद मिल ही जाती रहेगी। आई डोंट नो अबाउट, आप लोगों को ज्यादा पता, मैं तो खरीदने नहीं जाता। कितने में मिलती है हल्दी की गांठ? ली रहेगी ना कभी तो, है ना। तो इस तरीके से चलिए, ये 5 रेमेडी समझ में आई क्या है, क्या थी, है ना। सिंपल रेमेडीज है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है इस सर रेमेडी में, हल्दी मतलब। हल्दी कौन सॉरी, सी मंदिर में डालनी है? कोई भी आपके नजदीक के कोई भी मंदिर में आप दान दे सकते हो। शिव मंदिर? हाँ हाँ, कोई भी मंदिर, अच्छा। कोई भी टेम्पल, कोई भी। देखो, मंदिर में भगवान के पास तो जाएगी नहीं ना, पुजारी के पास ही जाएगी ना, बट ऑब्वियस हाँ जी बिल्कुल। है ना। तो कोई भी मंदिर में आप दान दे सकते हो। जी ठीक जी है, जी। कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये तो फायर रेमेडीज थी जो मैंने बात करी थी। अभी हमारा वर्कशॉप जो अभी कल से जो स्टार्ट होगा उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइटर दे देता हूँ। जो कंप्लीट हमारा वर्कशॉप होगा उसमें आप क्या क्या देखोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन सेशन में सिर्फ हमने 5 बेसिक रेमेडी समझी है। कंप्लीट वर्कशॉप में हम डिफरेंट लाइफ प्रॉब्लम्स के स्ट्रक्चर्ड रेमेडियल कवर करेंगे। ठीक है, इसमें मनी, कैरियर, बिजनेस, मैरिज, चाइल्ड, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोटेक्शन, कोर्ट केस, लक एंड प्लेनेट वाइज रेमेडीज रहेगी। हम 100 से ज़्यादा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और 200 से ज़्यादा प्रैक्टिकल रेमेडीज डिस्कस करेंगे। फोकस सिर्फ रेमेडी बताने पर नहीं होगा, किसी प्रॉब्लम पे कौन सी रेमेडी सिलेक्ट करनी है, मेथड क्या होगा और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, मनी में कौन से टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, मनी में सिलेक्शंस में 10 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सिचुएशंस कवर की जाएगी। इसमें मनी ब्लॉकेजेस, इनकम ग्रोथ, सेविंग, डेट रिलीफ, वेल्थ अट्रैक्शन, प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, धन योग, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और कैश फ्लो शामिल है। ठीक है, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती है। किसी का इनकम नहीं आ रही है, किसी का इनकम आकर रुक नहीं रहा है और किसी का पैसा प्रॉपर्टी या डेप्थ में ब्लॉक है। ऑल दिस 3 सिनेरियोस आर डिफरेंट। एम आई क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना कि अलग अलग प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए वर्कशॉप में प्रॉब्लम के नेचर के अकॉर्डिंग रेमेडी सिलेक्शन समझाया जाएगा। फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए प्रैक्टिकल प्लानिंग और क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस भी साथ में उतनी ज़रूरी रहती है। ठीक है, कैरियर में कैरियर के सिलेक्शन में जॉब मिलना, प्रमोशन, सैलरी ग्रोथ, कैरियर सक्सेस, गवर्नमेंट जॉब और बॉस सपोर्ट से रिलेटेड रेमेडीज कवर होगी। ऑफिस पॉलिटिक्स, कैरियर ऑब्स्टेकल, इंटरव्यू सक्सेस और लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल ग्रोथ पर भी डिटेल गाइडेंस मिलेगी। जॉब ना मिलने और प्रमोशन डिले होने दोनों अलग सिचुएशंस है। दोनों में सेम रेमेडी ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम समझाएंगे कि रेमेडी के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस और करेक्ट प्रोफेशनल एक्शंस किस तरीके से कंबाइन की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिजनेस रेमेडीज। ठीक है, बिजनेस ओनर्स के लिए अलग प्रैक्टिकल सेक्शन लगा हुआ है। इसमें बिजनेस ग्रोथ, सेल्स इंक्रीज, कस्टमर अट्रैक्शन, पार्टनरशिप, कैश फ्लो, बिजनेस लॉस को कम करना, एक्सपेंशन करना, कॉम्पिटिशन्स में कैसे अपने आप को प्रॉम्प्ट करना, बिजनेस प्रोटेक्शन और प्रॉस्पेरिटी कवर की जाएगी। बिजनेस में प्रॉब्लम्स कस्टमर्स की हो सकती है, पार्टनरशिप की हो सकती है या कैश फ्लो की हो सकती है, पर प्रॉब्लम के लिए सेम रेमेडी यूज नहीं होगी।
ठीक है। रेमेडीज का साथ और भी आपको सपोर्टिव चीजें जो रहेगी गाइडेंस में आपको दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट संतान रेमेडी। ठीक है। रुकिए। बिजनेस के बाद वी विल टेक मैरिज। मैरिज के लिए भी रहेगा। ठीक है। रिलेशनशिप सेक्शन में मैरिज डिले, लव मैरिज, हस्बैंड वाइफ हार्मनी, फैमिली पीस एंड रिलेशनशिप हीलिंग कवर होगा। डाइवोर्स रिलेटेड टेंशन, ट्रस्ट इश्यूज, एक्स्ट्रा मैरिटल प्रॉब्लम्स, इमोशनल इनबैलेंस और कम्युनिकेशन गैप के लिए भी रेमेडीज डिस्कस की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ के लिए। हेल्थ सेक्शन में क्रॉनिकल हेल्थ कंसर्न, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, स्लीप प्रॉब्लम्स, एडिक्शंस, लो एनर्जी, इमोशनल हीलिंग और जनरल वेलबींग के सपोर्टिव रेमेडीज कवर किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन सेक्शन में नजर दोष, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज, होम प्रोटेक्शन, बिजनेस प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, ऑरा क्लींजिंग, साइकिक प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअल शील्ड जैसे टॉपिक कवर किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज कोर्ट केसेस। कोर्ट केसेस एंड लीगल। ठीक है। लीगल सेक्शंस में कोर्ट केसेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली कोर्ट्स, गवर्नमेंट इश्यूज, लिटिगेशंस, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम्स और रिपीटेड लीगल डिलेस के सपोर्टिव रेमेडीज कवर किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड जिसमें कंसंट्रेशन, मेमोरी, एग्जाम सक्सेस, स्टडी फोकस, कंपटीशन एग्जाम, हायर एजुकेशन, ठीक है, इंटरव्यू सक्सेस, लर्निंग एबिलिटी, नॉलेज ग्रोथ और स्टूडेंट कॉन्फिडेंस कवर होगा। ठीक है। उसके बाद है संतान रेमेडी फॉर द चाइल्ड। ठीक है। संतान प्राप्ति के, चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड बिहेवियर, चाइल्ड कैरियर, चाइल्ड का ग्रोथ, प्रेगनेंसी रिलेटेड सपोर्ट, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन, पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड फैमिली हैप्पीनेस। ठीक है। उसके बाद फॉर्चून एंड स्पिरिचुअल, जहाँ पे भाग्य उदय, हमारा जो भाग रहता है उसको उदय करने की जो रेमेडी रहती है, राहु राहु सैटन रेमेडीज, कर्मा बैलेंसिंग रेमेडीज, सक्सेस के लिए, पितृदोष के लिए केतु रेमेडीज, गुरु ब्लेसिंग्स, ऑब्स्टेकल रिमूवल्स एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या है? अब व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है। इस वर्कशॉप में 100+ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और 200+ प्रैक्टिकल लाल किताब रेमेडीज कवर की जाएगी। आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड, प्लेनेट वाइज रेमेडीज, हाउस वाइज रेमेडीज का ट्रेडिशनल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। ठीक है। कंटेंट बिगिनर्स के लिए सिंपल लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन प्रैक्टिशनर के लिए प्रोफेशनल लेवल अंडरस्टैंडिंग भी दी जाएगी। मेरा पर्पस सिर्फ रेमेडी की लिस्ट देना नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप रेमेडी को पर्पस, मेथड, प्रिकॉशंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझकर कॉन्फिडेंटली यूज करें। ठीक है। किन किन लोगों को करना चाहिए? ये वर्कशॉप एस्ट्रोलॉजर्स, स्टूडेंट और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर्स दोनों के लिए है। टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर्स, एनर्जी हीलर्स, वास्तु कंसल्टेंट और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स भी एग्जिस्ट सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी या प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो भी ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सिंपल है, प्रैक्टिकल है और स्टेप बाय स्टेप मैनर में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, आपको नहीं आता बनाना, आपको नहीं देखना आता, कोई बात नहीं। अभी जैसे हमने बताया उस तरीके से आप देख के ये चीज़ को कवर अप कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। तो ये कोर्स हम कल से स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग रहेगा 7 to 8:30। ठीक है। और इसका नॉर्मल प्राइसिंग 5100 है, बट टुडे स्पेशल इज 1599। इसके अंदर आपको PDF नोट्स, सर्टिफिकेशन, ठीक है, रिकॉर्डिंग इंक्लूड रहेगी, व्हाट्सएप का सपोर्ट रहेगा। ठीक है। जिन लोगों को भी एनरोल करना है वो QR कोड है, उसमें आप पे कर सकते हो 1599। ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज सेंड करना है, स्क्रीनशॉट आपका, या फिर आप मैसेज करके भी डिटेल ले सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग और ये डाल ही दूंगा ग्रुप में, बट
मैसेज करना जरूरी है स्क्रीनशॉट करने के बाद। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है, नाउ वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, वन बाय वन प्लीज। हाँ जी मोनिका, तुमने हाथ हाथ खड़ा किया है? हाँ सर, सैटर्न हाँ। फर्स्ट हाउस का था। आप हम्म। मतलब जितना आपने बताया सैटर्न का हर हाउस में, तो मतलब जितने भी मेरे नोन्स में रिलेटिव में है, तो सबका मैंने उससे क्या कहते हैं चीजें मैच करी, तो एकदम सही थी, सब चीज एकदम सही थी। हाँ जो तो आपने इसमें गलत। फर्स्ट हाउस का सर जो हम्म। आपने फर्स्ट हाउस का बताया था सैटर्न का, तो मेरा भाई है, तो उसकी भी चीजें अभी ऐसी चल रही हैं। तो क्या सर, जिनके फर्स्ट हाउस में रहते थे कि उनको बहुत ज्यादा ऐसे स्वेटिंग्स की भी प्रॉब्लम होंगी बॉडी में? हो सकती है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि सिर्फ एक प्लेनेट को देख के प्रेडिक्शंस नहीं होती है। हम्म। सैटर्न जैसे फर्स्ट आपने हाउस में जॉर्ज है, वाली बात। बट उसको सपोर्ट मिल रहा है, अस्त है, गुड है, बैड है, वो भी हाँ डिपेंड नहीं, करेगा। मेरे ख्याल से सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा हाँ है, और तो वही, अगर रिलेटेड नेगेटिव देखो, सिंपल सी बात है, ये चीज समझना बहुत बहुत आसान है। कोई मतलब एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नेगेटिव इंपैक्ट्स मिल रहे हैं, जो नेगेटिव इंपैक्ट्स मैंने बताया, अगर वो मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपका सैटर्न डिस्टर्ब है, बात खत्म होगी। हाँ, पूरी पूरी मतलब एक एक चीज जो आपने बताया ना फर्स्ट हाउस से रिलेटेड, वो एक एक चीज एकदम सही हाँ बैठी, वो तो मैंने डिप्रेशन बहुत में ही जाना, सिंपल, आइसोलेट हो जाना, और आइसोलेशन, इमोशनल एकदम आइसोलेशन, एकदम एकदम इमोशनल हेयर्स। आइसोलेशन। हाँ, इमोशनल। अब उस आपने जो बात बोली थी ना सर कि जो है तुम्हारा तो अच्छा है सर, आई स्वेयर से कसम से उसके जुबान पे ये बात रहती है। सब तो बोलता है कि जो है जिन लोग का अच्छा रहता है उन्हीं लोग के साथ चीजें होती हैं, हम लोग को नहीं समझ में आता, ऐसा ही वो कहता अपने है। आप को लो, दैट इज कॉल्ड पुअर्टी माइंडसेट। हाँ 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 दैट हाँ। इज द वर्ड पुअर्टी माइंडसेट, कि अपने आप को लो फील करना। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो वो मतलब। वैसा चाहते हैं, बट वो उनकी एक माइंडसेट, साइकोलॉजिकल माइंडसेट वैसी हो जाती है। तो वो हाँ, चीज तो को, मेरा वो क्लाउड कजन को है। ब्रेक करना है, आइस को ब्रेक करना जरूरी है। तो उसमें मतलब कि मम्मी उसको थोड़ा सपोर्ट दे पाती है, वरना वो किसी के सपोर्ट से भी मतलब वो पंप अप नहीं हो हम्म। वैसे किस फील्ड में है? सर अभी तो मतलब अपना घर का काम देख रहा है, वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें 2-3 बार नहीं हुआ उसका, तो उसी से वो जो है तो इसमें डिप्रेशन। नहीं ठीक है, कोई नहीं, तो ऑब्स्टेकल रिमूवर की सब रेमेडी चीजें करिए ना, रेमेडी कर सकते, कोई मतलब इशू नहीं। उसका हाथ और पैर का ये सब जो पाम में रहते हैं सब, पानी एकदम जैसे कि गील, कोई चीज पकड़ लेगा तो पानी की तरह गीली हो जाएगी। रह सकता है, उसके लिए पूरा चार्ट एनालिसिस करना जरूरी है ना। ये तो मैंने बस, आप देखिए देखो सर। 9 ग्रह है, 9 ग्रह में से हमने तो हाँ, सिर्फ एक ही ग्रह देखा है। तो जैसे कि आपने पोवर्टी वाला एग्जाम्पल दिया है ना, तो उससे हम एक चीज शेयर करेंगे। जैसे जब पढ़ाई करता था, तो जैसे कि फैन ऑफ कर देता था, कहता था कि जो है फैन ऑफ करके पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन होगा, ऐसे लोग ज्यादा ऊपर जाते हैं, मतलब ऐसे तरीके की बात है। धीमी लाइट में पढ़ना, पंखा बंद कर देना, इस तरीके की क्या। वो वही है, हार्ड वर्किंग रहते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है, बट वही है कि इनको हाँ लेट सक्सेस मिलती है, इजी सक्सेस नहीं मिलती है। बट एक चीज है, अपने दम पे करते जरूर है। अगर सैटर्न सही रहा तो अपने दम पे घर भी बनाते हैं अच्छे से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके सर पे जब आती है ना, तभी अच्छा परफॉर्म करेंगे, नो डाउट। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है। यस। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, प्रेडिक्शन मत पूछना। सर हम न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा अलग रहते हैं, एस्ट्रो में अलग रहते हैं, तो रेमेडी एक ही दे सकते हैं ना दोनों को भी? लाल न्यूमरोलॉजी की भी मैक्सिमम रेमेडी लाल किताब से ही तो गई है। हाँ लेकिन चार्ट अलग है ना, इसका चार्ट अलग चार्ट बनाते अलग हैं, है वो, न्यूमरोलॉजी का देखो क्या चार्ट है, अलग। बात समझो मनीषा, प्रॉब्लम क्या है, न्यूमरोलॉजी में हम मिसिंग नंबर्स देखते हैं या रिपीटेटिव नंबर्स हाँ देखते हैं, हाँ है सर। ना। बट वैदिक कुंडली में तो सभी प्लैनेट्स आर देयर, हाँ सर। कोई मिसिंग तो है नहीं, नहीं। है ना। तो मिसिंग नहीं है, तो डेफिनेटली या तो सपोर्टिव है या तो नॉन सपोर्टिव है, तो वो समझना भी तो जरूरी है, तो उस हिसाब से रेमेडी होगी ना। हाँ सर। जरूरी नहीं है ना कि आपका अगर कोई नंबर न्यूमरोलॉजी में मिसिंग है, दैट मीन्स योर राहु इज वीक। एग्जाम्पल, अगर राहु 4 नंबर इज मिसिंग, तो जरूरी नहीं है ना कि योर राहु इज वीक, हो सकता है ना राहु अच्छी पोजीशन पे हो या उसको सपोर्ट मिल रहा हो। हाँ सर। तो उस हिसाब से क्योंकि उसकी रेमेडी समझ के करना बहुत जरूरी है।
हाँ, दशा भी देखनी पड़ेगी ना उस टाइम की, वो हाँ उनके वो कौन सी दशा वो था। वो दशा रहती है, इवन लाल किताब की दशाएं अलग होती है। हाँ, ये सिखाएंगे ना सर इसमें आप। लाल किताब की दशा आपको मैं बताना सिखाऊंगा, लाल किताब में मैं प्रेडिक्शंस नहीं सिखा रहा हूँ, मैं नहीं, आपको प्रेडिक्शन नहीं है। प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको रेमेडीज बताऊंगा क्या क्या है। अगर प्रॉब्लम वैसी आ रही है दैट मीन्स आपका वो ग्रह खराब है। हाँ सर। समझ रहे हो? दिस इज द कोर्स अवर रेमेडियल पार्ट। ठीक है, यहाँ पे ओके। हम 200 रेमेडीज कवर करेंगे जो आपके डे टू डे लाइफ में काम में आएगी। ठीक है, प्रेडिक्शन वाला पूरा अलग सिस्टम है, वो तो 4 दिन 5 दिन में नहीं हो सकता लाल किताब, उसके लिए लगेगा 1 महीना, है ना, लॉन्ग कोर्सेस में आता है। जैसे आपने भी तो न्यूमरोलॉजी वगैरह करी हुई है ना, तो वो हाँ लॉन्ग सर। कोर्सेस में आएगा, वो शॉर्ट कोर्सेस में नहीं आ सकता, है ना, ओके। क्योंकि वो भेड़ चाल वाला काम नहीं कर सकते वहां पे कि ऐसे ये रूल है तो ये रूल इस सब पे लागू होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फुल कॉन्सेप्ट, बहुत कुछ रहता है उसके अंदर, इट्स नॉट अ स्मॉल, एस्ट्रोलॉजी का बड़ा डेप्थ सब्जेक्ट है वो। ठीक है, वो बाद में आएगा, बट पहले रेमेडीज आएगा, रेमेडीज के बाद फिर अगर किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो वी कैन हैव दैट सेशंस आल्सो, नॉट टू वरी। एस्ट्रो का ठीक है, करने वाले सर आप। केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स करी थी, साथ। आप गायब थे, पहले तो आप हाँ, चेहरा मैं दिखाओ। मैं तंत्र में गई थी सर थोड़ा। तंत्र, तुम तंत्र ही करो, तुम्हारा नाम हमने ना शायद कल ही लिया था, कल या परसों ही लिया था। हाँ, वो मैं यास्ना मैडम को भी बोलूंगी, मैं भूत निकालने का सीखा है मैंने। हाँ, Now देखो, this is interesting. है ना। नहीं है Please भूत। join courses so that we can find out some remedies to throw away bhoot. And we were telling Monica yesterday that हम भूत भगाना जानते हाँ, वो हैं। सीखा है, भगाना ही सीखा है मैंने। हम हमारे कोई भी ग्रुप में कोई भी आता है ना, हम उसको पहले ये समझा देते हैं कि हम ऐसी मस्ती भी करते हैं। बाबा तुम लोग, तुम्हारा सब लोग को ऐसे नमन है मेरा। ठीक है, नहीं, मनीषा अभी काफी हार्ड वर्क कर रही है, आई एम हैप्पी कि वो सर कंसल्टिंग आपने कर रही है। किसको याद किया आज वो क्लास में आ गए। हाँ वो तो है, अभी कल परसों की बात है, हमने बात की थी तभी निकला था, मनीषा बोरा का भी नाम निकला था। मैंने कल की स्पेशली क्लास ऑयल का बोला था, ऑयल ऑयल का जब मैंने बात हुई थी ना, मेरी एक ही स्टूडेंट है जिसने ऑयल बनाया आज तक, वो है मनीषा बोरा। बनाया, बेचा भी सर मैंने, बेचा हाँ, ऑयल सब बेचा मैंने वो। ठीक है, मेरी एक ही कल स्टूडेंट है। की क्लास में सर बात करें तो आप। ठीक है, ये मेरी एक ही स्टूडेंट है, एक लौती स्टूडेंट है, इसलिए फिर है ना मैं बाकी लोगों को कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि नॉलेज तो सबने ली थी, पर प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट करके पैसा अगर किसी ने कमाया तो एक ने कमाया, हाँ तो सर। गर्व होता है। ठीक है, और हैप्पीनेस आती है ना वही कि हाँ। रेमेडी, वही नहीं नहीं सर, जो प्रोटेक्शन का ऑयल था ना वो तंत्र में सीखी ना, तो उसमें भी वही ऑयल आया, वही हर्ब्स वगैरह सब आया, तो आपका नाम बोले कि नहीं मैम मेरा हो गया है, ऑयल का कोर्स मेरा हो गया है। तो ये प्रोटेक्शन ऑयल उसमें भी चलता है, बाहर जाते टाइम प्रोटेक्शन ऑयल क्यों लगाना, वो उन्होंने बताया। वो तो है, देखो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा 100% ऑथेंटिक ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ अलग, हाँ ठीक है एक आध आगे पीछे हो सकता है, दैट इज द ट्रू थिंग, है ना, सबका अलग अलग कंटेंट होता है, उसमें मैं ना नहीं बोलूंगा। बट वही है, आई एम क्वाइट हैप्पी कि मनीषा आप अकल्ट फील्ड को बहुत सीरियसली ले रहे हो और आगे इसको अप्रोच कर रहे हो। सर और एक है कि मेरे नाम पर डॉक्टर लगाना है, ये मेरा चल रहा है कि मेरे आगे डॉक्टर वाह, लगाना है, वेरी गुड, इसीलिए मेरा वेरी थोड़ा गुड। सा नहीं नहीं, करो और रिसर्च डीप वर्क में करो, जाने का चल रहा है। करो करो, डॉक्टर का डिग्री लगाओ, पीएचडी करो, दैट इज द गुड, हमको भी तो प्राउड हो ना। हाँ ठीक है, सर। रिसर्चिंग सब्जेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, दैट इज द स्ट्रेंथ ना, कि आपको दिखता है कि आपको भूख कितनी है इस सब्जेक्ट की, है ना, अकल्ट की भूख कितनी है। ठीक है, उससे आपका ये हाँ पता सर। चलता है। ठीक है, थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू मनीषा। ठीक है, मेरे को सच्चे में तेरा प्राउड है, मैं एक बार नहीं बोला हूँ, इसके पहले भी एक दो थैंक बार यू वर्कशॉप सर। में जब क्लासेस में बात होती थी तो मैं बोलता था कि उसने तो बनाया हुआ है। हाँ सर। ठीक है, चलिए, और कोई है किसी को कुछ बोलना है, क्लास के रिगार्डिंग कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए फिर सेशन ऐड करता हूँ, रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, और जो भी ग्रुप्स है, कल से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, 7 to 8:30 वुड बी द टाइमिंग, 4 to 5 days लग सकते हैं क्योंकि 200 रेमेडीज है। आपको पीडीएफ मिलेगी, डोंट वरी, डोंट हैव टू राइट। ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेगी। मनीषा मेरे ख्याल से ऑयल के बैच में, तू फर्स्ट वाले ऑयल बैच में थी ना मेरी, हाँ सर। है ना, वो टाइम पे शायद मैंने हाँ नोट्स भी लेट दिए थे, लिखवाया था ना शायद हाँ मैंने, हाँ, लेकिन लिखवाया मेरे था। पूरा मैंने खुद नोट्स बनाए सर, मैंने ये खुद नोट्स है मेरे, आपके सब क्लास के नोट्स है मेरे पास।
हाँ, मैंने पहले मतलब स्टार्टिंग में तो मैं लिखवाता था, लिटरली लिखवाता था। अभी तो मैं दे रहा हूँ पीडीएफ फटाफट फटाफट बना के इजी फॉर्मेट्स में दे रहा हूँ। ठीक है। आपके बाकी इंग्लिश नोट्स तो रहते, मैंने हिंदी में बनाए, मराठी में बनाए, हाँ मेरे लैंग्वेज में बना के डाला मैंने। हाँ, मेरा रहता है, मेरा इंग्लिश में नोट्स रहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि मेरा हाँ नहीं, इंग्लिश रहता मैंने है। गूगल पे जाके उसका नेम कौन सा रहता है सब एक करके मैंने बनाया वो। यस, यस, नहीं वो तेरा इंटरेस्ट भी तो था ना कि तेरे को करना था। ठीक है। हाँ सर। तो रियली हैट्स ऑफ टू योर वर्क। तुमने जो मेहनत करी है, सीखने के बाद भी तुमने मेहनत करी है, तुमने छोड़ नहीं दिया। उसके लिए मेरे को हाँ सच सर, में तेरे पे और बहुत भी प्राउड सीख है। रही हूँ सर मैं। हाँ, मेरे को पता है, थोड़ा थोड़ा स्टेटस तुम्हारा कभी कभी चेक कर लेता हूँ मैं। तो हाँ मेरे को सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि तुम कुछ कर रहे हो। तो दैट इज द थिंग कि हाँ, आपका ग्रोथ हो रहा है। तो जब भी स्टूडेंट ग्रोथ होता है तो वी फील प्राउड, राइट। एज ए हाँ मेंटर क्या चाहिए हमको? हमारे स्टूडेंट्स का ग्रोथ ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? है ना। हाँ देखो, सीखो पुराने चावलों मेरे, सीखो कुछ। सर। है ना। है ना? मतलब देना है ना तो 100% दो ये फील्ड को। ये फील्ड आपको 100% देगा बैक। सच बता रहा हूँ। आंख बंद करके भरोसा तो करो। अगर ये फील्ड में आए हो ना तो कॉन्फिडेंट होके करो, मिलेगा। हाँ, तकलीफ हो सकती है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, सभी काम में आते हैं। हमारा एक काम थोड़ी है, हर काम में आता है ऑब्स्टेकल्स। ट्राई तो करो। है ना। एंड देयर आर सो वंडरफुल, टीम इज देयर, खुशबू इज देयर, मनीषा इज देयर। आप इनको पूछोगे तो ये कभी मना नहीं करेंगे आपको हेल्प करने से भी, गाइड करने से भी। मेरे को इनके ऊपर भरोसा है कि ये लोग कभी ना नहीं बोलेंगे। मेरा नाम आ गया तो ना नहीं बोलेंगे। नहीं ऐसे सर, ना कभी बोल नहीं। सकते, ऐसे ना बोल नहीं नहीं सकते नहीं। डायरेक्ट चले जाओ तो, क्योंकि अपना बिजनेस का कोई ओपन नहीं करेगा ना। है ना। नहीं ऐसा नहीं सर, कुछ बताएंगे, हम हेल्प करेंगे। है ना, हेल्प कर यस सकते हो वो लोग कि वो लोग सर, ने कैसे ऑयल्स का बनाया, सर, कैसे किया। सर प्रोडक्ट हाँ, का मेन लेने का सर, हम भी सर बना के बेचेंगे। हाँ, बेचो जो भी करना है। मेरे को क्या बोलते हैं ये भेज देना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे खुशबू बेचती है, क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट हैम्पर। है ना। ठीक है। हाँ, गिफ्ट नहीं हैम्पर। सर, हाँ, 1 लाख वाला, हाँ 1 लाख वाला टीम में। हाँ, मोनिका ने भी, मनीषा ने एक्चुअली साइन अप किया हुआ है। 1 लाख रुपी टारगेट है हमारा कि 1 लाख रुपए महीने का हाँ। कमाने का। है ना मनीषा। हाँ सर। वो टारगेट है हम लोग का कि 1 लाख रुपए महीने का कमाने का, फिर मैं 10% सर रॉयल्टी ज्यादा, उनको मिलेगा। सर ज्यादा। हाँ, अभी तंत्र कमाओ सीख रहे, कमाओ। भूत निकाल रहे, 30,000 25,000। नहीं, अच्छा है। गॉड ब्लेस यू डियर। बस वही है कि अपने प्रोटेक्शन रिचुअल्स में कभी भी इग्नोर मत हाँ करना। सर। ठीक है। अपना ध्यान पहले रखना, अपना सेल्फ डिफेंस पहले रखना, फिर बाकी सब चीजें करना। ठीक है। करते हैं एक दिन, है ना, पुराने जितने भी है ना, एक कॉमन सेशन करते हैं, टाइम जैसे रहेगा वैसे। ठीक है, मिलते हैं ग्रुप में, जूम पे। ठीक है, ताकि सब लोग भी पता चले कौन कहाँ कहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि 1 साल हो गया सब लोगों का ये किए हुए। हाँ, हो गए, 1 साल हो गया। ठीक है, 1 साल हो गया है। 1 साल के बाद वापस से थोड़ा जूम पे रियूनियन कर लेते। वरना आपके घर, आपके गांव में याचना मैडम तो आने से रही, भूत मैं के साथ उनके पास कॉन्ट्रैक्ट जाने किया था। वाली। है ना। प्लीज कम, यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे बता ठीक है। देना, I'll be there। है ना। याचना मैडम के साथ हमने डील करी थी कि आपके गांव में आएंगे और भूत के साथ बैठ के वड़ा पाव खाएंगे। हाँ। मेरे को याद है कब सब, आ 1 साल रहे? हो गया इस बात को। मैं, भूत वड़ा पाव मैं नहीं, उनको कैडबरी दी तो आते हो अच्छे से। इंसान से सीरियसली, अच्छा भूत है, हाँ इंसान वेर से आर अच्छा यू? भूत। ओह माय गॉड, कैडबरी चॉकलेट, मैं चॉकलेट घर से बना के लाऊंगी, उनको लाऊंगी, लेकिन प्लीज। ऐसे हमारे मैम बोलते हैं। ठीक है। इंसान से अच्छा तो वो लोग हैं। या, हाँ, वो तो है, दिस सही इज बात है। इंटरेस्टिंग, मैं पहली बार ये बातें सुन रही हूँ। ज्यादा मत सुनो, रात को नींद नहीं आएगी आपको। अरे फिर मेरे फिर को तो मैसेज करोगे। बोलेंगे अभी हनुमान चालीसा लगाओ, ये करो, डरेंगे। हाँ, फिर मेरे को मैसेज करोगे, सर मेरे को अभी डर लग रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। है ना। ज्यादा मत सुनो तुम। सर बोलेंगे। सो जाओ अभी, खा पी के सो जाओ, देखो आराम करो। कैसे बैठ गए बातें सुनने के लिए, देखो कैसे इंटरेस्ट से सो गए बैठे थे अभी वो, वो। उठ के बैठे हो। भूत का बात आया, फिर थोड़ी देर में बोलेंगे सर अभी मुझे डर लगता है। गंदे हो। ठीक है, इतनी चलो देर कोई सोए नहीं। थे, बराबर उठ गए, भूत की बात आई कि पूरा उठ के बैठ गए।